वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज की हमने शुरुआत की थी आज से 2 साल पहले। हमारा ये मानना है कि केवल भोजन में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जिस तरह की सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए वहां पे सर्विसेज नहीं मिल पाती है। वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के माध्यम से हम उन प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां पर जैसे कमिटमेंट की जाए, जिस तरह की कमिटमेंट की जाए उसे पूरी ईमानदारी से किया जाए, काम पूरी गुणवत्ता के साथ में आपको दिया जाए ताकि आपके पैसे की मैक्सिमम वर्थ आप तक पहुंचाई जा सके। आज हम आए हैं मेरठ में। सबसे बड़ी एक मुश्किल होती है, पूरी ज़िंदगी प्रयत्न करके मेहनत करके आप कभी कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में अपना घर बनाएं या कभी घर में रेनोवेशन कराएं। आज के समय में चाहे वो प्लम्बर के साथ में कार्य हो, चाहे फर्नीचर का कार्य हो, ये सारे कार्य कराने दुर्लभ हो गए हैं। पूरा पैसा देने के बावजूद हमें अपनी संतुष्टि का कार्य नहीं मिल पाता क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना तो प्रोफेशनलिज्म से अच्छे से काम कर पाता है, ना ही अच्छी नीयत दिखा पाता है। इसमें हमें आज मिला, जो हमारा आज आना हुआ वो हुआ फॉक्सटेल स्टूडियो पे। फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो, जी, फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो है जो आप अभी देख पा रहे हैं, मेरठ में है। सौरभ जी से साथ में आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के अंदर जो थे काफ़ी डील करते थे और आज उन्हीं के परम मित्र हैं जिनके साथ में कांटेक्ट बना है। आज हमने इनके साथ बैठकर 1-1.5 घंटे तक ये वार्तालाप करी है कि जो भी वाक्षी के बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और जो आपके भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम कैसे विश्वास दिला पाएँ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार का इंटीरियर्स का काम, चाहे वो पूरा ज़मीन से लेके पूरी बिल्डिंग तक आपकी आर्किटेक्चर का काम है, उन सबको बेहद अच्छे तरीके से हम करने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं बड़े हर्ष के साथ में मिलवाना चाहूँगा आपको जो फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो के इस समय पे मालिक हैं, वो हैं आप अनुभव जी। तो अनुभव जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2016 से 2012 से आप इसको पूरा अच्छे से संभाल रहे हैं। आपके पिताजी पहले उन्होंने ये सारे कार्य को शुरू किया और 2016 से आपने फुल फ्लेजेड सारे काम को संभाला है। मैं सर जानना चाहूँगा कि ये जो एक चीज़ है, जैसा मैंने आपसे अभी जब बैठक हो रही थी तब भी बात बताई, मेरे जैसा व्यक्ति है वो पहले व्यापार खड़ा करता है, फिर उसके बाद में कहीं अपना घर बनाने की सोचता है। पूरी ज़िंदगी की पूंजी जो है वो उसको लगाकर सोचता है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा बनाऊं। समस्या हमारे साथ ये है कि हमारे पास समय नहीं है और उस बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हमें नहीं पता कि सामने का जो ठेकेदार हम हायर करेंगे, कोई कंपनी हायर करेगी, वो हमें क्या बना कर देने वाली है। इसीलिए जो बना बनाया चीज़ होती है, व्यक्ति जाता है, जाने के बाद में जो बनी बनाई चीज़ है, चाहे वो अच्छी बनी है बुरी बनी है, वो लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बेनिफिशरीज की नॉलेज के लिए आप प्लीज़ बताएं कि जब आप इस फील्ड में 7-8 साल से हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो को किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले डिफरेंट बनाती है, अलग कुछ क्रिएट करती है और जिससे हमारे बेनिफिशरीज का हम भला कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास अपनी काफ़ी बड़ी टीम है और वो हर क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे कि अगर आपको पूरा घर बनवाना है जी, जिसको टर्नकी प्रोजेक्ट बोला जाता है, तो हम उस तरह भी उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर की क्या है कि हम आपको क्लैरिटी से सारी चीज़ें बताएंगे जी, जो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर जी जी। पर जहाँ पर हमारे लिमिटेशंस हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो पैसा है जी जी जी। अगर हमारे पास लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है अच्छा और बहुत अच्छे में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट करके बनाएंगे। सही बात। और उस ट्रस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। और एक पैसा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रस्ट का काम करता है दोनों तरफ से। सही बात है। तो हम लोग जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जितने भी करने जा रहे हैं और आगे भी करेंगे, वो सब हम लोग ट्रांसपेरेंसी से करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं जी जी जी। तो हम लोग क्या बताते हैं इसके अंदर कि आपके प्रोजेक्ट की अगर आपने कोई कॉस्टिंग आपने सोची है कि मैं इतना एक कॉस्टिंग लेके चल रहा हूँ, तो हमारा दायित्व ये है कि उसी कॉस्टिंग के अंदर आपको वो घर बना के देना जी। सेकेंडरी ये हो गया है कि उस घर को बना के देना प्लस उस क्वालिटी को मेंटेन जो हमारी एक्सपेक्टेशन, मतलब आप ये समझिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि सर मैं आपके पास गया है, मैंने कहा सर मेरे पास में तो बजट 20 लाख का है और मुझे आप इसमें बिल्डिंग बना के दे दीजिए। आपका ये कहना है कि 20 लाख में मैं अच्छा कुछ ठीक बना पाऊंगा तभी दूंगा, नहीं तो मैं पहले बताऊंगा सर इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। दूसरी जगह पे जाएंगे वो कुछ भी बना देंगे, हम ऐसा वो काम नहीं करना चाहते। बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है घर बनाने में या कुछ भी बनाने में, आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है, डिजाइनिंग करानी है, आप इंडिविजुअली आप बुलाते हैं किसी भी ठेकेदार को जी जी जी। तो लोग जो गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ जी, वो उसको ना एक एक्चुअली क्या होता है, विजन नहीं होता उसको, ये नहीं पता होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक सोच रहे हैं। सही बात। आपकी सोच जो है वो कहाँ पर है, आपका स्टैंड क्या करता है, आप कहाँ पे मार्केट में आप खड़े हैं जी जी जी। आपका जो डिस्प्ले आना चाहिए, जो आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो कितने, आपका मतलब
उनका ना एक पूरा मार्केट जो है उन्होंने नहीं देखा होता उस तरह का, और उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हम उसको ना क्लाइंट को ये बताते हैं अगर आपका 20 लाख का बजट है तो आप इतना बड़ी चीज जैसे 300 गज या 400 गज की चीज नहीं बना सकते। हाँ। तो वो आपके पास एक लिमिटेशन आ गई, छोटा करो लेकिन थोड़ा ठीक कर लो। यही सजेशन दुनिया नहीं दे पाती। हाँ जी, ये नहीं दे पाती है, और अगर वो देगा भी तो कई बार ठेकेदार की बात हम नहीं मानते, हम कहते हैं हम ज्यादा समझदारी से कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि वो लिमिटेशन वो सिर्फ अपने काम की बताता है, हमें उसके पीछे 4 काम की और बतानी है। अगर आप सिविल वाले से लेते हैं तो सिविल के बाद में भी तो बहुत सारे काम रहते हैं। सही बात है, सही। तो हमें वो सारी चीजें देखनी होती है, उसका एक पूरा बजट निकालते हैं, उसको पूरा पेपर पे लेकर आते हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करते हैं। जब वो सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं सर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। पैसा पहले इन्वॉल्व नहीं करते हैं, पहले दिमाग इन्वॉल्व करते हैं, पहले उस प्रोजेक्ट में बैठ के आप लोगों से सबसे डिस्कस करते हैं। सही बात है। जब हमारे पास एक चीज ये निकल के आती है कि हाँ इतना हमारा बजट है, ये चीज हम बना के आ रहे हैं, फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक जो चीज़ समझने में आई है, आप इस चीज़ को समझिएगा, काम करने का जो एक चीज़ है जो वाक्षी ने भी, क्योंकि हमारी शुरुआत भी 2016 से हुई, मुझे अच्छा लगा, अनुभव भैया ने भी बताया कि 2016 से ही इन्होंने भी सारी चीज़ों को संभाली, तो हम ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मैं इनसे अभी इस बात पर ही डिस्कशन कर रहा था। काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने हमें प्रोजेक्ट दिया, हमने कहा सर हमने तो जो आपने कहा बना कर तैयार कर दिया। एक होता है ये सोचना नहीं सर आपके पैसे की मैक्सिमम वैल्यू आप तक ऐसे ही पहुंचेगी, समझने का प्रयत्न करिए, यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। ये चीज मैक्सिमम बिजनेसेस या ठेकेदार करने में कमी करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप इतनी बड़ी पूंजी को लगा के कुछ अच्छा बना रहे हो तो कल को देखने के बाद शुरू में अगर डिसएग्रीमेंट भी है तो उसमें हम कम से कम समझाने का प्रयत्न करेंगे ये चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते कि कहीं क्लाइंट नाराज ना हो जाए या हमें क्या, हमने तो अपना काम कर दिया। वो चीज नहीं, तो खाना पूर्ति वाला काम नहीं, हम उसको प्रॉपर तरीके से करें ताकि लंबे समय के बाद भी जब आप हमसे मिले आप कहें कि ठीक है आपका सजेशन ठीक था। एक और बहुत अच्छी चीज है जो मुझे अच्छी लगी आपके बारे में, वो ये कि जब भी आप ठेकेदार को बुलाएंगे पता नहीं उसकी एक्सपर्टीज फर्नीचर में है या नहीं है, आपके पाइप्स डालने में है या नहीं है, प्लम्बिंग में है कि नहीं है। एक चीज़ जो फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो में भी अनुभव भैया बता रहे थे, खास बात ये है A to Z सारा काम जो है वो आप ज़मीन से लेके ऊपर बिल्डिंग तक का करने का सारी चीज़ों की नॉलेज भी है और सारा काम ये संभालते भी हैं। इनको किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति को जो है इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपने इनको काम दिया, आपने ठेकेदार को काम दिया, उसने आगे जाके भैया लकड़ी वाले ने काम खराब कर दिया, वो कहेगा सर मैं क्या करूँ, वो लकड़ी वाला आया था वो ऐसा नहीं, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी के थ्रू जो करते हैं। शायद इसीलिए मेरठ के अंदर जो आपका नाम है, जो आपने गुडविल है, वो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो इनको मदद करता है। और कोई सर जो आपको चीज़ लगती है कि जो हमारे ग्राहकों के लिए आप बताना चाहेंगे कि डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं? सर सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हम कर पा रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुराने प्रोजेक्ट भी और नए भी चल रहे हैं हमारे, वो वहां पर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते हैं लोग, डरते हैं, क्लाइंट हमसे डरते हैं और हम लोग क्लाइंट से डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर प्रोजेक्ट कोई मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, पर वहां तक उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट जानी चाहिए। जितनी पारदर्शिता रहेगी उतना ज्यादा कार्य करने में आसानी रहेगी। जब तक मैं हमेशा मैक्सिमम बिजनेसेस में यही बताता हूं, बिजनेसेस कोई बुरे नहीं होते, केवल काम करने के तरीके में डिफरेंस होता है। सर लोगों को ना मना करना नहीं आता, मना करना नहीं आता कि कहीं पे चीज तो हो कि जहां पे हम बोल सके कि नहीं इसके अंदर करने में तो हमारी गुडविल खत्म होगी और आपका पैसा खराब हो जाएगा। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, उनका एक बजट होता है और वो सोचते हैं कि हम इसको ताजमहल बना दें, पर हमें मना करना आता है, हमें एक्चुअली उनको फंसाना नहीं है। सही बात है, क्योंकि वो पूंजी जो उनकी है वो पूरे जीवन की है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप अभी नहीं बना पा रहे, आप 2 साल बाद बनाओ, पर आपको ये बजट लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये दोस्तों एक बहुत प्रीशियस एडवाइस होती है जो किसी भी बिजनेस में हमें मिलनी भी चाहिए। मेरे को भी लग रहा है कि अब जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं अपने घर में सोच रहा हूँ कि भैया वहां तो मैं लकड़ी का काम करवा दूं सारा, और नीचे जहाँ नींव का काम है इसको कौन देख रहा है, इसको थोड़ा वैसे ही कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। तो अभी अनुभव भैया से बात हुई थी कि नहीं सर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर काम करना है। अब दिल्ली जो है उसमें भूकंप आने के चांसेस बढ़ने लग गए। अब ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं है, लेकिन मैं नींव बना रहा हूँ तो एज एन आर्किटेक्ट मुझे ये पता है कि आने वाले समय में मुझे ऐसी बिल्डिंग से बनानी है जिसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाना ज्यादा जरूरी है। अब ये घर के अंदर कमरे के अंदर तो लकड़ियां और ये शोबाजी आप 2 साल बाद भी कर सकते हो, लेकिन अगर नींव कमजोर हो गई वो अंदर करने के बाद सब कुछ एक दिन खराब हो जाएगा। सर एक्चुअली क्या होता है कि अभी मेरठ के अंदर बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें हुई है कि पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी बैठ गई है, बहुत हाईलाइट भी हुआ है। सही बात है। वो सब चीजें वो तभी देखिए आदमी के साथ में हादसा होता है, वो 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते वो लोग सोचते हैं फिर भूल जाते हैं। सही बात। पर वो चीजें हम कंसीडर करते हैं। बिल्कुल। तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है लोगों की। सबसे ज्यादा जो
कीमत है वो जान की है सर। सही बात है, जान है तो सब कुछ है। सही बात है। तो इसलिए हम लोग हर एक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए आगे चलते हैं। जितना जिसका बजट होता है वो उतना लिमिटेशन में काम करा सकता है, फ्यूचर में फिर करा लीजिए, पर हमें किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, फिर क्वालिटी ऑफ वर्क और सेटिस्फेक्शन जो है तीसरी आएगी। ये तीनों जब बनेगी तब ट्रस्ट लेवल बढ़ते हैं। वाक्षी का हमेशा से कोशिश यही रही है कि जिन पार्टनर्स को हमने अपने साथ इन्वॉल्व किया उनके थ्रू हमेशा हमने कोशिश करी है कि आपको अच्छी नियत के साथ में बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन क्वालिटी के साथ दी जाए। अनुभव भैया के साथ में अब हम साइट्स पर चलेंगे, जाकर देखेंगे। मुझे जो पर्सनली महसूस हुआ, ट्रांसपेरेंसी वाक्षी का फोटे रहा है, काम करने का तरीका एक ट्रस्ट लेवल है जिसको हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन नॉलेज एक ऐसी है जो इनकी खुद की मेहनत है। साइट पर जाके हम चीज़ें देखेंगे, कितनी तरह के अलग काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और अपनी वीडियोस के माध्यम से हम वो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप हमारी सेवाएं नहीं भी ले रहे, किसी और को भी अगर आप कर रहे हैं तो आप कम से कम आप बता सकें कि अनुभव भैया से मैंने ये सीखा था, तो मेरी बिल्डिंग में भाई ये चीज़ मत करो, या उसके ऊपर डिस्कशन आप कम से कम कर सकें। और इस तरह की भी हम सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं कि अभी आपके प्रेजेंट घर के अंदर अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं सर मैं आपकी सेवाएं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे फ्री कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझे कम से कम गाइड कर दो कि मैं ठीक जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, ये सेवाएं भी हमारी इस प्लेटफॉर्म से आपको अवेलेबल रहेंगी। नीचे नंबर दिए जाएंगे, हमारे भी, अनुभव भैया के भी, संपर्क करिए और कोशिश ये करिए कि जो भी आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ भी काम करें उसको समझदारी के साथ, डिस्कशन के साथ में, फैसला आराम से, धैर्य से लेकर ये करें। और नॉलेज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बार बार अनुभव भैया के पास आएंगे, उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हमसे भी भूल चूक हो रही हो या जिसको हम करेक्ट है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट एडवाइसेस हो सकती हैं वो आपको पहुंचाएं। आइए हमारे साथ इस जर्नी पे आगे बढ़ें, जिसमें भवन निर्माण के बारे में हम सारी जानकारियों को धीरे धीरे एकत्रित करेंगे, एक साथ लर्निंग के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे जो आज हमने खड़ी है, जो हमारे पहले पूर्वज कहते थे पहले खड़ी करी है तो बच्चों तक जा रही हैं। आजकल तो 20-20 साल के अंदर जो बिल्डिंगें खत्म हो रही हैं, तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ियों को भी हम पे गर्व हो। तो चलिए साइट पे चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। भारत वंदे मातरम। तो दोस्तों अनुभव भैया के साथ में अब हम साइट में आए। एक बार चारों तरफ की थोड़ा सा साइट दिखाइएगा। ये कौन सा नगर है, कौन सी जगह है अनुभव भैया जहाँ पे आप ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह? है जी, नाम है साई गार्डन। साई गार्डन। तो ये जो साई गार्डन है वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्लॉट था जहाँ पे आपने पूरी कंस्ट्रक्शन का काम किया? आप मान लीजिए जैसे ही है ना, इतना ही गहरा था। जी 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 जी। और इसी तरह के एक प्लॉट हमें मिला था जी। अब यहाँ पे हमारा जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है कि पूरा मतलब हमें पूरा प्रोजेक्ट दे दिया इन्होंने। हाँ जी। इसको टर्नकी प्रोजेक्ट बोलते हैं जी। वन स्टॉप सॉल्यूशन करके मान लीजिए जी कि नींव हमें सिर्फ लास्ट में आके चाबी देनी है। जी जी जी। क्लाइंट आते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, हम यहीं से फोटोज वगैरह भेज करके उन्हें अपडेशन देते हैं। हाँ। और उसी तरीके से हम आगे काम को प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर आपको लेके आए हैं कि हम आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाई दे जाएगा कि हम किस तरह से कॉलम पे हम काम लेके चल रहे हैं, किस तरह के ब्रिक्स लगा रहे हैं, क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं। और ये 20 बाय 45 के करीब का प्लॉट है। 20 बाय 45 सबसे मतलब एक आम आदमी के लिए जो घर बनता है वो 100 गज के करीब का मान के चलिए। सही बात है। तो उसमें हम क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से उस प्रोजेक्ट को आगे निकाल सकते हैं, तो आप उस पर विचार चल रहा है। ये यहाँ से हम कुछ देख के बाहर से पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमने देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने इस घर को पानी से बचाने की कोशिश करी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है घर में, मैंने बहुत बार देखा है, सबसे ज्यादा नीचे खासकर ग्राउंड फ्लोर पे तो ये रहती है कि भैया आपकी सीपेज आएगी, ऊपर सीलन आएगी। बिल्कुल। अभी हमने क्या कराया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरा प्लास्टर लिया है हमने। ये सारा कंक्रीट है पूरा? ये पूरा कंक्रीट था, उसके नीचे हमने पूरा प्लास्टर कराया। मतलब और वाटर ईंटें नहीं है? ईंटें हैं पर हमने उसको पूरा प्लास्टर कर दिया। मतलब ईंटों के ऊपर पूरा प्लास्टर। कल को ये प्लॉट पता नहीं कब बने कब ना बने, वैसे तो हम ऊपर भी करेंगे, पर हमने पहले से इसको प्रिकॉशनरी लेके चले। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से इसको पूरा वाटर प्रूफिंग के साथ में हमने बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से कोटेड करा है। तो मतलब ईंटों के ऊपर आपने पूरा कंक्रीट से प्लास्टर करा, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग दे दी पहले से ही नींव में, ताकि इस तरह की सीपेज की प्रॉब्लम ना, जिससे कि अंदर के हमारे फर्श ना बैठे। हाँ। कल को आकर के जो मॉइस्चर दीवारों पे चढ़ता है वो ना चढ़े, और कल को दूसरा घर बनाएगा तो उससे इनका घर इम्पैक्ट ना पड़े। तो जो आपने कहा जैसे फर्श ना बैठे, तो नॉर्मली क्या फर्श बैठ जाते हैं घरों के, किस वजह से बैठ जाते हैं? क्या सर एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका कोई पानी का पाइप आ रहा है, चाहे आपके घर का हो चाहे पड़ोसी का हो, आप अपना तो क्योर कर सकते हैं। सही बात है। पड़ोसी का पता चला कोई लीकेज है जी, और वो पानी के नीचे जा रहा है, नींव में जा रहा है। नींव में जाने से क्या होगा, पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर की मिट्टी को बिठाएगा वो,
तो नॉर्मली आप कह रहे हैं नींव के अंदर यूजुअली केवल मिट्टी भरी जाती है, मिट्टी भरी जाती है, फिलिंग करी जाती है। हमने मिट्टी भरी है उसके हमने साथ मिट्टी में, भरी है सर। मिट्टी के बाद में लेकिन हमने और एक्स्ट्रा क्या किया फिर उसमें? हम इसके ऊपर से अभी कच्ची डोडी न डाल के हम इसके ऊपर पीसीसी का लेयर करेंगे, प्रॉपर एक सीमेंट की लेयर, पूरी एक सीमेंट की लेयर करेंगे, वाटर प्रूफिंग भी थोड़ी सी। कल को अगर वो थोड़ा बहुत बैठ जाएगा तो हमारा जो पीसीसी है वो उसका हमारा लोड ले लेगा, लोड ले बैठने नहीं देगा सर। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो नॉर्मल भवन निर्माण के अंदर जो है समस्या आती थी, जिसको आपने इसमें काउंटर किया है। आप ये बता रहे थे इसमें कॉलम के थ्रू आपने काम किया? हाँ, ये कॉलम के थ्रू हमने काम करा है। तो मतलब ये पूरी की पूरी एक जो पहले वो ब्रिक लेयर वगैरह, पहले क्या होता था, आपको हम कोई कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, कहीं आसपास होगी तो पहले पूरी नींव खोदी जाती थी, उसके बाद में फिर दीवारें खड़ी जाती थी। उसमें लिमिटेशन हो जाती है सर। क्या लिमिटेशन मेजर आई? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि हम उसके अंदर की दीवारें नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पूरा जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है वो सारा हमारा ईंटों पे डिपेंड है। ईंटों पे नीचे से ऊपर तक एक साथ। हाँ जी, उसको लोड बेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, वो पूरा लोड ईंटों के ऊपर रहता है। ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या करते हैं कि कॉलम के ऊपर वजन आने से हम कोई भी दीवार कभी भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर जाके कल को मेरे को लगता है कमरे को बड़ा करना है, छोटा करना है, ये इसमें हो सकता है। जी सर, उसमें नहीं हो सकता है। किसी को फ्यूचर में आकर के फर्स्ट फ्लोर पे रहना है और ग्राउंड फ्लोर पे उसको होल चाहिए सर, इसमें पॉसिबल है, उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फ्यूचर में अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो ये रेजिस्ट कर जाएगा। अच्छा, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे सर। उसका क्या मेन रीजन है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि अर्थक्वेक कभी? सर इसमें अलग अलग फुटिंग्स बनी होती है। जी। जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो वेव्स में आता है। ठीक है। तो वेव जब भी चलेंगी तो एक पता चला आपके एक नीचे से फुटिंग में से मिट्टी हट गई। हाँ। तो वो जितना भी दूसरे कॉलम से जितने भी दूसरे कॉलम की फुटिंग्स थी वो सब उसको रोके रखेंगे सर, टाई करके रखेंगे। इसलिए हम लोग टाई बीम डालते हैं, इसको टाई करके रखेगा। ओके। तो अगर बीच में से कोई निकल भी जाए तो हम वहाँ पे सस्टेन कर जाएंगे। और कुछ टाइम के लिए सस्टेन करना पड़ता है अर्थक्वेक में, कुछ थोड़े टाइम के लिए आता है। अगर वहीं पे सस्टेन कर गया तो हमारा घर बच जाएगा। तो सबसे बड़ा 5-6 सेकंड का खेल है। जी, सबसे बड़ा जो फैक्टर ये हम लोगों ने सीखा है और जो करा है वो पुराने एक्सपेरिमेंट से करा है, जहाँ पे दिक्कत आई है। जैसे बुर्ज था, हाँ, बुर्ज में जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था वहीं पे हुआ था। जो फ्रेमवर्क से बिल्डिंग्स थी वो बच गई थी सर, जो ब्रिक पे बनी हुई थी वहाँ पे डैमेज हुआ। मैं समझ गया। तो मोटा मोटा ये समझे दोस्तों, जैसा कि बताना चाह रहे हैं कि वो नीचे से ईंट का स्ट्रक्चर रहता है, पूरा ईंट है। ईंट तो कभी इस तरह और इस तरह नहीं हो पाएगी, लेकिन क्योंकि कॉलम के अंदर सरिये होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो ये समझिए किस तरह की बिल्डिंग बना रहे हो जो कल को झटका लगने पे इस तरह होके वापस इस तरह भी हो सकती है। तो एक इलास्टिसिटी का जो है वो आपने एंगल जो है इसमें देख के सोच के लिया है। बहुत बढ़िया। तो अब अंदर चल के देखें भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल, चलिए आइए। आपको सर एक चीज और बताता हूँ जी। बेसिकली क्या होता है, जो लाइन लोग बाग डालते हैं, हाँ जी, सीवर की, ये सीवर की लाइन, ये सीवर की लाइन डालेंगे सर। जितनी भी लाइन जाएंगी जी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं कि ये जो टाई बीम होता है इसी को ही काट के, हाँ जी, लेवल की एक्चुअली लेवल की नॉलेज नहीं होती है। जी। इसी को काटने के बाद पाइप बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो घर हम रोक के चल रहे हैं, जितना पैसा लग रहा है उसी को काट रहे हैं, उसी को काट देते हैं, उसी के स्ट्रेंथ, तो फिर और स्ट्रेंथ कम हो गई। तो आपने वो एक बेसिक तो पूरा किया है, इसीलिए ऊपर अलग करके ऊंचा कर रहे हो थोड़ा। हम अपना घर थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं, उसका पहले से सारे लेवल डाल के हमने पाइप चेक कर रहे हैं कि किस लेवल पे आना चाहिए। जितने भी हमारे बीम है वो सब बच जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने ये चीज भी थोड़े सोच के चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की। कोशिश करिए दोस्तों, जितने भी न्यूएंसेस अभी अनुभव भैया बता रहे हैं, ये भवन निर्माण में आप कभी खुद करवाएं या किसी के माध्यम से करवाएं, जितना ज्ञान हम अभी अर्जित कर लेंगे कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा। और कमेंट सेक्शन ओपन है, हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए गए हैं। आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ भी आप इससे संबंधित अगर इंटरेस्ट भी है, जानकारी भी है, बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं, कम से कम किसी से काम करवा रहे हैं, कोई बेसिक नॉलेज तो रहे, तो वो हमारे साथ साझा ज़रूर करते रहें, ताकि अनुभव भैया उस पर एक्सपर्टीज से आपको चीज़ों के जवाब दे सकें कि क्या चीज़ हो रही है और क्या बेटर हो सकती है। ठीक है जी, आइए। आराम से सर, आप देख सकते हैं 100 गज का घर है बनाया है हम लोगों ने। जी। और इसके अंदर हमने सबसे ज्यादा जो चीजें रखी है वो वेंटिलेशन का रखा है हमने पार्ट। आप इस रूम को भी हम इस विंडो के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन जा रहा है। कभी भी फ्यूचर में भी इनको इधर से आके दिखाइए एक बार, इधर से आके यहाँ से दिखाइए एक बार, ये ऊपर एक बार पहले दिखाइएगा। ये देखिए वेंटिलेशन का जो है, इधर भी आपने खिड़की दे रखी है, हाँ जी, इधर भी दे रखी है, इधर भी दे रखी है। ये एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, आजकल के घरों में ज्यादातर बहुत बार ये दिक्कत आ रही है, फ्लैट्स भी हम जो खरीद रहे हैं या कुछ भी चीज आ रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये लोग बना रहे हैं कि भाई आपने तो एसी लगाना है, तो उसके हिसाब से आपने वेंटिलेशन बंद कर दी। लेकिन भवन निर्माण में मैं ये जरूर कहूंगा, एक अपनी हमेशा रिक्वायरमेंट रखिए, जिस घर में
हवा प्रॉपर नहीं आ रही, वेंटिलेशन नहीं हो रही है, जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, वो घर कभी भी हमारे लिए मददगार सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमेशा जो भी आपके आर्किटेक्ट रहे उनसे रिक्वायरमेंट रखिए, बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज वेल वेंटिलेशन और सनलाइट उसमें आए जाए आर पार हो, ये जरूर रखिए। खिड़की बंद करके आपको एसी चलाना हो एक अलग बात है, लेकिन खिड़की खोलने से हवा आती रहे। अब आप यहाँ खड़े हैं, कितनी अच्छी हवा, मुझे सच में अजीब लग रहा है। वो तो चलो मौसम अभी ठीक है, जैकेट का तो ठीक है, बाकी एक बार मेरे को लग रहा है कि गर्मी वगैरह के अंदर भी ठीक ठाक इसमें हवा दे देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। और आप एक चीज और देख सकते हैं, जितना आजकल दीमक की दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू कर दिया है। हम एक तो एक्चुअली क्या है, पर्यावरण से थोड़ा सा हम लोग जुड़े हुए भी हैं जी, और करना भी चाहिए उसके लिए कार्य है। तो हम पेड़ों की कटिंग चाहे ज्यादा सोचते हैं ना हो किसी नहीं हो, लकड़ी का तो हमने लकड़ी का उपयोग कम कर दिया है। जी। तो अब ये एमएस का देख सकते हैं, अपोलो के पाइप्स आते हैं जी जी जी, और इसका आईएसआई मार्क है। लकड़ी पे तो कोई आईएसआई नहीं होता, सही बात है, ये आईएसआई मार्क होता है। हाँ। तो ये हमारा गवर्नमेंट भी कहती है कि आप इसको यूज भी कर सकते हैं, मेक इन इंडिया भी है सर, सही बात अपने देश के लिए और प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी भी लकड़ियां आ रही है वो सब इंपोर्टेड आ रही है, तो हम दूसरी कंट्रीज का सोच रहे हैं, पर ज्यादा बेस्ट है कि हम अपनी चीजें अपनी जगह। ये मेरे क्या लकड़ी के मुकाबले थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है और एक स्ट्रेंथ भी रहती है। और फ्यूचर में कभी भी सर दीमक की प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं आती। ये मेटल है सर, ये जो भी आ रही है एमएस जिसे बोलते हैं? हाँ सर, ये मोल्डिंग स्टील है। मोल्डिंग स्टील है, बढ़िया। तो चौखट में ज्यादातर जो हम अपने घरों में लकड़ी लगा रहे हैं, आपने एक परिवर्तन किया है कि अब आप उसमें ये बोलो एमएस। सर ये बेसिक है, मतलब इससे ऊपर बहुत सारी चीजें अच्छी आती हैं, लेकिन एक बेसिक चीज भी अगर कोई व्यक्ति बनाए तो एक ये नया विचार है कि अपने जो भी व्यक्ति है भवन निर्माण करने वाले उनसे बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी है सर, लोगों के घरों में आई है, दीमक लग गई, नए घर बनाए हैं, तो वहां पे लकड़ी का उपयोग कम से कम कर रहे हैं। जो बोर्ड मटेरियल्स हैं उसके बारे में हम क्लाइंट्स को बताते हैं, सही बात, और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये 100 गज का सर हमारा घर है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है कि हम इसके अंदर 2 तो बेडरूम्स लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। ये वाला फ्रंट में है, ये आगे की तरफ एक बार दिखा दीजिए, कितना थोड़ा सा चौड़ा है, कितना है इसका, कितने बाय कितने की डायमेंशन होगी इसका? सर साइज लगभग आप मान के चलिएगा 12 फुट तो ऐसे है और 10 फुट के करीब सर हमारा हिस्सा। अच्छा, 12 बाई 10 का स्पेस है। हाँ जी। इसके साथ हमने एक वॉशरूम कनेक्ट करा है उधर। ठीक है, तो उधर एक बार दिखा दीजिएगा अटैच बाथरूम एक बार। ठीक है, ये हमारा वॉशरूम से अटैच हो गया। ठीक है, एक बाहर एक छोटा सा वरांडा रखा है जिसके अंदर यहाँ प्लांटेशन आएगी, तो थोड़ा सा वो भी एक इम्पैक्ट आएगा इंटीरियर्स के अंदर, बहुत सुंदर दिखाई देगा। सही बात। और फिर ये जो एरिया आता है इसमें हमने 100 गज के अंदर 2 बेडरूम प्लान करे हैं। बेडरूम के साथ दोनों के साथ ही वॉशरूम अटैच करें। ठीक, लिविंग एरिया करा है। लिविंग एक्चुअली क्या है कि ड्राइंग रूम का कल्चर अब थोड़ा कम होता जा रहा है, और इतने कम के अंदर हम काम करते हैं तो हमें बेडरूम से ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। सही बात। तो इसके साथ में हमने लिविंग एरिया रखा है और किचन रखी है। सही बात है। उसके साथ पीछे यूटिलिटी रखी है, इसके अंदर कपड़े भी धो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। जी जी, ये चीज तो ये छोटे परिवार के लिए दिमाग में नोशन, ये मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है अपने जीवन में, कि जिस घर के अंदर लिविंग रूम वैसे थोड़ा बड़ा होता है वो उसी एरिया में स्पेशियस बहुत दिखता है। एग्जैक्टली सर, क्या ऐसा ही होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होती है चीज वो हमारा लिविंग एरिया होता है। बेडरूम्स में मैक्सिमम लोग कोई बेडरूम में तो रात को जाएंगे 9-10 बजे सोने के लिए जाते हैं, वो चीज है। तो ये एक चीज है कि अगर आपके छोटी जगह है, तो जैसे भैया ने बताया, अगर रिक्वायरमेंट आपको ये है कि मेरे को बेडरूम थोड़ा ठीक लेना है, वो वॉशरूम लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन छोटी जगह में अगर लिविंग रूम में आपको बैठने की आदत भी है और उसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो छोटे स्पेस में वो बड़ा घर दिखता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ से पूरा लिविंग एरिया जी। तो हमने काफी बड़ा एरिया इसको लिया है। हाँ, ये जैसे ये यहाँ पे कुछ और बनेगा सर? ये एक्चुअली यहाँ पर जो हमने सिटिंग एरिया रखा है, जी जी जी, ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा। जी जी जी, और ये पूरा किचन एरिया है सर। अच्छा, लेकिन ये सब खुला है, पूरा एक तरह से खुला है। ये काफी स्पेस जो खुली हो जाती है ना, ये थोड़ा सा इस घर को जब ये पूरा बन के आएगा सर, आप मान नहीं पाएंगे, आप खुद कहेंगे 100 गज नहीं है, काफी बड़ी जगह में। नहीं, वो महसूस भी हो रहा है अब बनने के बाद में, जो है काफी महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने इक्वल एक तरह का पार्टीशन बहुत जस्टिफाइड किया है कि रूम में कितना रहना चाहिए, लिविंग रूम में कितना होना चाहिए, ये चीज है। अब मजबूती के हिसाब से आपको लगता है कि कुछ और हमने अलग करने की कोशिश की है, जहां कोई और ठेकेदार कोई गलती कर? सर हम लोगों ने देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ईंटों में आदमी सोचता है कि नींव के अंदर हम सस्ती ईंटें लगा लेते हैं। हाँ। और उससे क्या होता है कि वो नीचे दबी रह जाएंगी या कुछ भी है। सर आप खुद बताइए, एक लोकल शूज पहनने से और कंपनी के शूज पहनने से बॉडी में कितना फर्क आता है? तो क्या ईंटें भी अलग अलग तरह की आती है मार्केट? अलग अलग तरह की आती है, ट्रांसपेरेंसी कम होने से पता नहीं चलती है। पर आप अगर मार्केट में जाएंगे, भट्टो वालों से पता करेंगे या उसकी नॉलेज है किस बंदे से, उससे पता करेंगे, आर्किटेक्ट इंजीनियर
इंजीनियर से पता करेंगे तो आपको ग्रेड्स बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर ग्रेड्स आते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अच्छा, तो लेकिन वो चीज़ जो है वो ज़्यादातर भट्टे वाले जो है वो जो लोग नॉलेजेबल होते होंगे उन्हीं को बताते होंगे, एक आम ग्राहक को तो वो शेयर नहीं है कर देते। सर अगर आप हायर कर रहे हैं किसी को, आर्किटेक्ट को या इंजीनियर्स की टीम को आप हायर कर रहे हैं, हमारी कंपनी को हायर कर रहे हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी से बताएंगे, बता देते हैं। क्या उसका कोई एक आम आदमी पहचान का तरीका समझ सकता है कि तीनों में क्या नहीं मुश्किल होता है? सर होती तो है पर बहुत ज्यादा, देखिए अनुभव का काम है, अनुभव का काम है, वो अनुभव से पता चलता है। आवाज होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, टेस्ट होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, पर एक्चुअली क्या है वो हर आदमी नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, और हर प्रोडक्ट को नहीं कर सकता है सर। सही पता चला ईंट को कर दिया है तो वहाँ रेशो जो अगला वाला मिलना था उसमें तो टेस्टिंग का एक तरीका है मेरे ख्याल से। अनुभव भैया इसमें हमारा समर्थन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप भवन निर्माण किसी से करा रहे हैं और वो कई ईंटों में उसको आप ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे तो सबसे प्रीमियम ईंट चाहिए, वो ला कर देता है, एक सैंपल हमें कोरियर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम कोरियर में चेक करके बता देंगे कि भैया ये प्रीमियम जो आपको जितना रेट लिया जा रहा है उस प्रीमियम का माल दे रहा है कि नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, मैंने बहुत बार देखिए इस चीज को कन्वे किया अपने प्लेटफॉर्म से, आप उत्पाद के ऊपर फोकस मत करिए, उत्पाद देने वाले की नीयत पे फोकस कर लीजिए। आप एक छोटी सी चीज पकड़ेंगे उससे आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हम यहां पर बैठकर आपकी पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। आपने भवन का कोई मटेरियल है, आपने कोई कमिटमेंट की, आपको उस पर शक महसूस हुआ, उसको डालिए, कोरियर कर दीजिए। यहां पर बैठ के हम एक्सपर्ट्स हैं ही हमारे पास मेरठ के अंदर, हम यहां से आपको व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत बता देंगे, वो भी फ्री कंसल्टेशन में, कि जो चीज़ आप दे रहे हो वो रेट के हिसाब से बेस्ट चीज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कम से कम इतनी मदद जो करने से भी अगर एक बहुत बड़ा हम लोगों की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, हम पूरी मदद करेंगे इसके अंदर, राइट? हाँ जी, चलिए आइए ऊपर चलते हैं। अब हम छत पे आ चुके हैं सर, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक बेडरूम का सेट लिया है। अच्छा, ये लिया क्यों है ये बता दो। ये बेडरूम है ये ऊपर जी 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 जी। कल को न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सबकी छोटे छोटे परिवार हैं, कोई हमारे हम रेंट भी दे सकते हैं, सही बात या है। कोई भी परिवार का बाहर का बंदा है उसको रात में रुकवाना है तो वो ऊपर आके रुकवा सकते हैं। और ये तो सीढ़ियाँ भी बाहर की बाहर ही दी हुई है आपने। प्लस इससे जो एलिवेशन है वो अच्छा बन जाता है सर। अच्छा, जो सामने से हम एलिवेशन बनाते हैं तो पीछे ना बना करके हमने आगे इसलिए बनाया है कि वो हमारा देखिए ऊपर तक देखिए, ऊपर तक दिखाई दे कि हाँ जो घर का एलिवेशन है, सही बात है, वो हमारा थोड़ा सा दिखाई दे। बढ़िया। जितना पीछे का एरिया है यहाँ सारा जितना भी हमने ओपन रखा है इसमें वो अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। सही बात है। तो हम ये सारी चीजें प्रोविजन करके पहले से छोड़ के चल। बहुत बढ़िया। तो ये पीछे जो आपने जगह दी है ये केवल वेंटिलेशन के लिए मेजर है? ये वेंटिलेशन के लिए मेजर। ज्यादातर हम देखते हैं कि छतों पे यूजुअली इस तरह की वेंटिलेशन पीछे अलग से नहीं दी जाती, बट आपने स्पेशली इसका प्रावधान जो है वो किया है कि वेंटिलेशन का इस तरह रहे। इसमें ये भी होता है कि कई बार ये ऐसे बिल्कुल सीधी लंबी दे दी जाती है या ऐसा कुछ है? ये सर सब प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को वो स्पेस क्रिएट करना उतना स्पेस उस हिसाब से क्रिएट करना, पर फिर भी हम लोग इस स्पेस को क्रिएट करके चलते हैं कि पीछे की तरफ नेचुरल वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया, सही है, ठीक। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ना एक फ्रेंच विंडो का प्रोविजन लिया है। अच्छा जी। फ्रेंच विंडो बेसिकली होती क्या है, हमने तो सिर्फ एक लुक के लिए बनाया है। जी जी जी। अगर यहाँ पे हम दरवाजा नहीं लेते जी, लोगों की रिक्वायरमेंट जो आजकल आती है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की आती है कि हम अपने रूम को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सही बात है। तो हम ये विंडो बनाते हैं और विंडो के साथ में क्या करते हैं, इसको एज अ डोर भी यूज करते हैं। तो अगर हमारा ये डोर होता और दो पल्ले लगे होते, खोलते और बाहर आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन इसमें आपको डोर अलग दे दिया आपने। हमने दिया है क्योंकि यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको फ्रेंच विंडो की तरह से यूज कर सकते थे। बहुत बढ़िया, सही है। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमें आगे प्रोजेक्ट में आकर के बहुत मददगार होती है। बिल्कुल। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने अलग अलग रूम में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दी है। जैसे यहाँ पे वेंटिलेशन, वो सनलाइट और वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सीधी है, पीछे वाले में थोड़ी कम है। तो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे या जहाँ वो ज्यादा चीज जो चाहता है, सर्दियों में इधर बैठ गया, गर्मियों में उधर बैठ गया, उस हिसाब से ये सर सब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखा है। अच्छा, हमारे मैक्सिमम धूप कहाँ रहने वाली है। जो उधर हमने ओटीएस दिया है, वेंटिलेशन दिया, वो इसलिए दिया है कि हमारा जो ईस्ट आ रहा है और साउथ आ रहा है, तो मैक्सिमम हमारी धूप सर इस वाले फेस पे आनी है। तो वह जहाँ पे इस तरफ आना है, तो वहां से हमारी डायरेक्ट धूप नीचे तक आ रही थी जहाँ हम खड़े थे सर। बहुत बढ़िया। क्या इसमें बनाते वक्त कुछ वास्तु वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है सर। बिना बेसिक चीजें सर क्या रखते हैं सर? सबसे देखिए बेसिक चीजें क्या होती हैं, अगर हम कोई भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सबसे जरूरी बात है कि हमारा जो जीना है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा जी, जो ऊपर चढ़ने का जी, ओके। और हमारा जो साउथ पार्ट है उसको कोशिश करनी चाहिए भारी हो। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो हमारा भारी हो।
मतलब जो जैसे घर की कई बार एंट्री बताते हैं, तो क्या वो कौन सी दिशा से हो सकती है, सर नहीं होनी हमारा तो लकीली ये बहुत अच्छा है कि हमारा ईस्ट फेस में घर है। ये ईस्ट की तरफ ही बिल्कुल हाँ जी, ये फेस हमारा जो आ रहा है, सही बात, मतलब एंट्रेंस जो आ रही है हमारी ईस्ट की तरफ आ रही है, वेस्ट फेस घर है तो ईस्ट की तरफ एंट्री आ रही है, तो ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा माना, कहाँ का अच्छा नहीं माना जाता, कुछ ऐसा कोशिश तो ये रहती है साउथ की तरफ कम से नहीं रहे। अगर किसी की बाई चांस डायरेक्शन साउथ की तरफ आ जाए तो हम उसके घर की एंट्रेंस को थोड़ा सा डिजाइन उस तरह से कर सकते हैं कि आदमी घूम के जब अंदर जा रहा है, मतलब वो जैसे साउथ से घुसा, लेकिन आपने टिल्ट होके दरवाजा कोई ऐसा लग जाए जो ईस्ट की तरफ खुलता हो या वेस्ट की तरफ खुलता हो या नॉर्थ की तरफ खुलता हो, जाती है। अच्छा, तो उससे थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली क्या होता है कि शायद पता नहीं लोगों को पता हो कि नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज है जो अनुभव भैया ने बताई, साउथ की तरफ से जो मकानों में एंट्री होती है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अगर हो भी जाए तो आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट है आपके, उनसे जरूर कहना चाहिए कि इसकी क्या प्रावधान हम इसमें बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको ईशान कोण बोला जाता है, मैक्सिमम सभी लोगों को अब तो पता है, वहां पे कोशिश करनी चाहिए या तो खुला स्थान रहे जी, या मंदिर तो सबसे बेस्ट है जी जी, पूजा का स्थान हो, किसी का मेडिटेशन का स्थान हो, वो सब कर सकते हैं। सिर्फ जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करना है वो है वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियली भी, आपकी हेल्थ पर भी बहुत सारी चीजें। तो ये वास्तु के लिए कुछ बेसिक चीजें थी जो आपने बताई, जिनके अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन ये भी इन्वॉल्व होती है कि केवल नॉर्थ ईस्ट ही होती है जो ईशान कोण आप बोल रहे हैं? सर नॉर्थ एक्चुअली क्या होता है कि हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसको प्लान को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखते हैं और उसको सेग्रीगेट करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इससे घर को, जिससे पता चलता है कौन सा रीजन किसका आ रहा है। हाँ। अब वो जो रीजन बन गया है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, उसके अंदर नहीं आना चाहिए सर, नहीं आना चाहिए। मेजर नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, ये चीज है। समझ गए। तो ये मेजर चीज है, ठीक है। और ये रसोई के लिए भी कुछ सर डायरेक्शन रहती है, कहाँ ज्यादा बननी चाहिए? सर सबसे अच्छा जो रसोई का रहता है वो हमारा अग्निकोण रहता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए वहां पर साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर किचन नहीं भी है किसी की आ पा रही है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट्स है, नहीं आ पा रहा है, तो चूल्हे का जो फेस है वो कम से कम आपको वो उस तरफ है। तो ये कुछ चीजें सब बेसिक मेरे ख्याल से वास्तु की हैं, जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो पीछे स्टोर रूम्स वगैरह आपने बताया, वो आपने कहा साउथ वेस्ट की तरफ हम। और इसके लिए एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं कि लोग बाग वास्तु भी कराते हैं और वास्तु का ज्ञान भी रखते हैं, पर चीजें बने हुए घर में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो आप अच्छे किसी वास्तुकार से मिलिए जो वास्तु की नॉलेज रखता हो, वो आपको कलर्स के साथ में रेमेडीज बता सकता है। हाँ, जो आपके कम खर्चे की चीजें हैं, तो वहां पे भी आप उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पैनल पे एस्ट्रोलॉजर और वास्तु वाले भी जो है वो भी हैं, और आपकी तरफ से भी मदद मिलेगी लोगों को। तो अगर इससे भी संबंधित आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको उसके अंदर भी बेस्ट गाइड करने की। ठीक है सर, चलिए। तो दोस्तों अब हम आए हैं अनुभव जी के साथ में दूसरी साइड पर, जहाँ पर थोड़ा प्रीमियम वर्क जो हम कर रहे हैं, जो हाई क्वालिटी वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अनुभव जी बताइएगा क्या साइट के बारे में और कौन सी जगह पे है ये मोहनपुरी में साइट है हमारी, और लगभग ये 400 गज के करीब में हम लोग बना रहे हैं जी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमने जो चीज़ें रखी हैं वो ये रखा है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है जी, पर हमने ओपन स्पेस में ज़्यादा काम किया है कि फ्यूचर में आने वाले समय में इन पे वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, जगह पूरी खुली रहे, इनके छोटे बच्चे हैं वो आराम से खेलें, पूरी जगह यूटिलाइज करें जी जी, कंजेस्टेड चीज़ें नहीं बने। सही बात है। तो उसके लिए बारे में थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल आइए। आया है सबसे बड़ा जो दिक्कत और सबसे ज़्यादा हमें महसूस हुआ है इस साइड पे, मतलब इस जगह पे, ये है कि मोहनपुरी में थोड़ा सा पानी का इशू रहता है। पुराने लाइनें हैं, सड़क नीचे है, तो हमने इनका घर थोड़ा सा इस लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो ऊपर रहे, सड़क से हम लोग 3 फुट ऊपर लेके आए। मतलब पानी के भरने की समस्या रहती है, भरने की समस्या, तो इसलिए और इसमें हमने दोनों चीज़ों का काम किया है। एक तो सर हमने यहाँ सीवर है, फिर भी हमने सेपरेट टैंक का प्रोविजन लिया है अपने घर में जी जी, जिससे कि कल को इन केस वो बैक कर जाता है पानी, तो हमारे पास फिर भी हमारे पास एक टैंक रहे जिसके अंदर हम हफ्ता 2 हफ्ते कम से कम उसके अंदर तो हम सर्वाइव कर पाए। ये किन के लिए ऑप्शन रहती है, जिनके पास स्पेस ज़्यादा हो या जिनका बजट ठीक हो, दोनों किस तरह की? सर वैसे तो हम जहाँ पे सीवर लाइन होती है वहाँ अवॉइड करते हैं कि सेफ्टी टैंक ना बनाए। उसमें क्या दिक्कत भी आती है? दिक्कत कुछ नहीं आती है, पर यह है कि अननेसेसरली आप घर के अंदर एक्स्ट्रा क्यों बना रहे हो, कॉस्टिंग नहीं जा रही है, ठीक है, और हमारे सीवर सही चल रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या दिक्कत है कि ये मेन हॉल पुरानी लाइनें हैं, तो घर ज़्यादा बन गए हैं, उस हिसाब से कभी कभी बैक ऑफ वाटर कभी बैक आ जाता है। हाँ, तो इसलिए हमने पहले से प्रोविजन लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में इन क्लाइंट को दिक्कत ना आए, इनके घर के बाहर कभी पानी इकट्ठा ना हो, ठीक, इनके लाइन के अंदर पानी वापस नहीं आए। एक हमने यहाँ पे क्या रखा है कि जितना भी बाहर लोग क्या करते हैं कि जब भी बारिश होती है नालियों में पानी डाल देते हैं,
बारिश का पानी रेन वाटर में डालते हैं। अच्छा, तो वो क्या होता है कि ये ड्रेन होती है, सारा ड्रेन में जा करके, नाले में जा करके, और सब खराब हो जाता है। बारिश के दौरान सारा पानी वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने वाटर के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया है ये। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया है। तो इसको किस तरह से, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब रेन वाटर? इसमें ध्यान का रखना होता है, जितने भी आपके छत के पानी, जो बारिश में हमारा पानी आना है जी, या फिर हमारा पीछे कोई आंगन है, वहाँ पे हमारी खुली जगह है और वहाँ पे भी पानी आना है जी, तो सिर्फ वो पाइप आ करके हमें इसमें डालने हैं, ला करके वो सीधे पाइप इसमें आ जाएंगे जी। एक इसके लिए एक मैनुअल बनता है, छोटा मैनुअल बनाया है। ओके, छोटे मैनुअल में सारा जितना भी कण होते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, वैसे मतलब जो अनयूज्ड है, वो पहले उसमें आएगा। हाँ, फिर वहाँ से प्योर होकर उसमें से प्योर होकर ऑटोमेटिक आएगा, फिर हमारे जमीन के नीचे। तो जो दूसरा मैनुअल है सर, जिसमें वो जैसे प्योरिटी का काम होता है, उसकी क्या बार बार सफाई करनी होती है, कैसे करना होता है उसको? सर बेसिकली बहुत ज्यादा तो नहीं करनी होती, रहते हुए घर में तो हम हमेशा साफ ही रहता है, ड्रेन पे कैप्स रहती हैं तो गंदा नहीं होता है, पर वो प्रोविजन फिर भी हम ये लेते हैं, कल को ये ब्लॉक ना हो। हाँ हाँ हाँ, अगर ब्लॉक होना है वो छोटा ब्लॉक हो जाएगा, बंदा उससे कोई नहीं, मतलब वो यहाँ पे ये वाला मेन है, इससे पहले वाला हमने कवर कर रखा है या वो भी देख सकते हैं? नहीं, वो कवर होगा, वो उधर है सर हमारा, उधर है। देख पाए खुला है कि कवर हो गया, क्या हो गया? ये मेरे ख्याल से खुला ही होगा सर। एक बार देखें, आइए एक बार देखते हैं जरा, ये वाला हटा लेना पत्थर। आइए ये भी दिखा दीजिए, ये दोनों चीजें भी एक बार दिख जाएं अच्छे से। अच्छा, ये रहता है इतना सा बस? हाँ, बस इतना सा। एक बार दिखाइएगा, ये दिखाइए एक बार हो। तो ये पहले छोटे वाला है, इसके अंदर से एक तरह से वो फिल्टर, हाँ, यहाँ पे हम जाली वगैरह लगा करके इसमें, तो इसको हटवाकर और कभी भी सफाई करवाई जा सकती है। तो बाहर जैसे आप मार्बल वगैरह कुछ लगाएंगे तो इसको कवर कर दिया जाता है, कवर करेंगे, ऊपर से इसके ऊपर हमारा फ्रेम आएगा, फ्रेम के ऊपर ग्रेनाइट लग जाएगा या टाइल, जो भी आप हमारा फ्यूचर में क्लैड लगाना चाहिए, लेकिन वो खोलकर फिर सफाई हो सकती है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये चीज़ रहती है। तो दोस्तों ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अच्छा ये भी जानना चाह रहे थे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद है, आपने कहा कि इधर आएगा, एक बार इधर दोबारा देखते हैं। तो जब वो पानी जो आता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, ये नीचे जाके ज़मीन को रिचार्ज कर रही, ये सारी मिट्टी है कि कुछ और भी है यहाँ? सर इसके अंदर फिलिंग होगी, इसके अंदर क्या होगा, हमारा कच्ची रोडी रहेगी। अच्छा, जिसको हम ब्रिक ब्लास्ट। अभी ये नीचे मिट्टी है केवल? हाँ जी, ये केवल नीचे मिट्टी अभी मिट्टी है सर, अभी मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर हम रोडी वगैरह को डाल देंगे। हाँ, हम लोग डालेंगे, ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे, जो कच्ची रोडी बोलते हैं। जी जी जी। उसके बाद में फिर इसके ऊपर एक लेयर आएगी जी। उसके बाद में फिर हम इससे छोटी जो बजरी होती है, जिसको मतलब एक तरह से अलग फिल्ट्रेशन के लेवल्स बना दोगे, वो फिल्टर हो के वो प्योरेस्ट फॉर्म जाएगी सर, फिर जमीन में जो भी ऊपर वो चीजें होंगी, जो भी डस्ट होगा, जो भी होगा, वो सब ऊपर रहता चला जाएगा, नीचे प्योरेस्ट फॉर्म जाएगी। बहुत बढ़िया। इसकी कोई ऐसा भी होता है कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ है इतनी मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा बड़ा छोटा अपने आप हिसाब से? सर ये डिजाइन होता है, जितनी बड़ी आपकी जगह है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब पानी आने वाला उसके हिसाब से। हाँ, अच्छा, जितना मिनिमम जो है वो 4x4 का होता है। 4x4 वो रेजिडेंशियल में इतना बड़ा, बहुत बड़ा साइज है, इससे बड़ी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और ये जो हमने बीच में पाइप बनाए हुए, ये वही उसी कनेक्शन के लिए? सर जो बीच में आपको ये 2 पाइप दिख रहे हैं, ये दोनों तो इसी में आ रहे हैं। ये वाला पाइप हमारा अलग है, जो बाहर जा रहा है, जो बाकी दूसरे का। अच्छा, सीवर का पाइप और वो हो गया, वो अलग जा रहा है, वो इसमें कनेक्ट नहीं करा है। ठीक है ठीक है। और ये वाला जो तीसरा एक्स्ट्रा पाइप है, ये जो है सर, ये जो बीच में सेंटर में लगा हुआ है, ये बोरिंग है सर हमारा। अच्छा, इससे पानी हम खींचेंगे? नहीं, इससे पानी हम डाल रहे हैं, जो खींचने वाला है वो उधर है। अच्छा, खींचना, एक बार वो दिखाइएगा। तो खींचने वाला वो है, तो इससे हम कौन सा पानी डालेंगे? क्योंकि वो सारा जितना भी बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, रेन वाटर का मेन हमारा यही है। नहीं, तो रेन वाटर का तो आपने बताया ना, ये दोनों, ये वाला तो घर का आ रहा है। अच्छा, वो सारे दोनों घर के हैं, वो इसमें अंदर जाएगा। और इस ये वाला पाइप हमारा नीचे बोरिंग हो रखा है, इससे सीधा पाइप कनेक्ट करोगे आप। और इस पाइप के नीचे जाके आपने वो लेयर बनाई हुई है क्या? नहीं सर, यहाँ पे बनेंगी लेयर। ये पानी तो यहाँ डलता रहेगा इन दोनों से, या तो इन दोनों से तो सीप हो के रिस के नीचे जाके रेन वाटर होगा, और इससे डायरेक्ट हो गया। ये दो तरीके से आपने एक तरह से कर दी, समझ में? कभी ज्यादा प्रेशर तेज पानी है तो हमारा सीधा डायरेक्ट चला गया वहाँ पे। इतना ज्यादा रिस्क नहीं पाता है, इसलिए बोरिंग करते हैं। समझ गए सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जो अनुभव भैया ने आपको बताया, वो भी चीज़ समझने में आई है। आइए ये सीवेज टैंक भी जो एक्स्ट्रा बनाया है, उसको भी एक बार देख लीजिए, ताकि हमें पता हो। लोग बनाते, एक बार दिखाइएगा जरा क्या चीज़ है ये अच्छे से। मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि लोग बताते नहीं है, पता नहीं होता है। दिक्कत क्या आती है, हमने इसको 3 फेज में डिवाइड करा है। अच्छा, टैंक को बनता है इसे प्रॉपर तरीका, यही बताता हूँ मैं, लोगों को नहीं पता होता। सबसे पहले ये जितना भी हमारा वेस्ट आ जाता है, वो सारा पहले वाले में इकट्ठा हो गया, जितना भी सीवेज है जी। उसके बाद जो भी हमारा ऊपर आएगा वो पानी आता है। हाँ। और उसके बाद में फिर इस वाले पे से नीचे से कनेक्ट रहता है वो नीचे। ठीक है, ठीक है। तो वो सारा हमारा स्लम जितना भी है उसमें इकट्ठा होता है, उसमें हो गया। तीसरे वाले में सिर्फ जो पानी है वो बाहर आएगा, और वो जो हमारा लिक्विड वाटर है वो सीधा सर बाहर सीवेज में जाएगा।
जितना भी हमारा solid waste है। नॉर्मली जो अंदर सीवेज है वो सारा इस फेज से पास होगा ही होगा, ये चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीवर के अंदर भी फिल्ट्रेशन का काम कर दिया, सीवर में भी हम डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे भी जितना हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है सॉलिड वेस्ट हम यही रोक रहे हैं अपने घर का। सही बात है। वो बैक्टीरिया खाते रहेंगे उसको। हाँ। और आगे जो जा रहा है वो सीधा सीधा हमारा पानी जा रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें जो है बैक्टीरिया खाते हैं या इसकी जो है ये कंजप्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के भी कोई तरीके होते हैं, कुछ ऐसे आते हो केमिकल्स या कुछ जिससे जो है, या ये नॉर्मल नॉर्मल होता है, डिकम्पोज होता रहता है, अपने आप होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरफ्लो के बहुत दिक्कत नहीं आती। ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता है सर, ये ओवरफ्लो नहीं होता है क्योंकि सॉलिड वेस्ट हमारा कभी भी पूरा इकट्ठा नहीं हो सकता है। सॉलिड वेस्ट तो गलता ही रहेगा वो है। और जो लिक्विड निकल रहा है वो हमारा बाहर चलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। वेरी। या बेसिकली जो हमने ड्राइंग रूम लिया है इसको हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजों का ध्यान रखा गया है जी। एक तो जो चौखट का साइज रखा है वो 12 इंच के लिए रखा है सर। ओके। 9 इंच की दीवार है और 1.5 इंच हमने बाहर निकाला है, तो 12 इंच की चौखट के साथ डिजाइन कर रहा है कि मजबूत रहे। हाँ। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है सर। अच्छा, तो ये जैसे हमने ये चौखट आपने जो ये लकड़ी की है, ये कौन सी? ये लकड़ी है सर। ये लकड़ी की है मेजर। तो ये 12 ये जो चौखट जो है ज्यादा चौड़ी करने से सिक्योरिटी पे कैसे फर्क पड़ रहा है? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा सर। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे को ये पैताम मिलेगा, यहाँ पर पैताम मिलता है। हाँ। और इसके बाद में ये हमारे सरिये लगाए जाते हैं। हाँ। तो बेसिकली एक तो 12 इंच की चौखट आने से वो सुंदर बहुत लगता है, वो हो गया। और ये सरिये खींचेंगे तो हिलेगा नहीं? ये हिलेगा नहीं। इसके ऊपर भी लकड़ी की पैनलिंग भी आएगी सर, वुडन की। तो मतलब कल को अगर बाय चांस कोई सिक्योरिटी पर्पस से अंदर एंटर करता है, अगर चौखट पतली रहेगी तो कमजोर रहेगी, फिर भी तो आसान। फिर भी क्या होता है कि कोई चीज पतली है उस पे आप देखेंगे तो भाई वो थोड़ा कमजोर है, जितना मोटा ले सकते हैं। और उस वजह से ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी दोनों के लिए यूज होगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बाहर का रखा है हमने सारा 9 इंच का रखा, तो इस तरीके से रखा है। ठीक है जी, बढ़िया। और ये इसके इसमें हमें लकड़ी को इसलिए प्रेफर करना पड़ता है, एस्थेटिक लुक बहुत बढ़िया रहती है, एस्थेटिक इस वजह से है। और एमपीटीक का लिया है, एमपीटीक में दीमक का थोड़ा इशू नहीं रहता है। इशू नहीं रहता है, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। हाँ जी, सुपीरियर क्वालिटी यूज हुई है। वरना हम लकड़ी को अवॉइड करते हैं, जो सस्ती लकड़ी या इंपोर्टेड आती है उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। ये ऊपर क्या चीज, ये जो है ये पाइप? ये सर पाइप्स आप देख सकते हैं, ये फॉल सीलिंग का इफेक्ट आएगा। अच्छा। तो ये फॉल सीलिंग का हम लोग लेके चलते हैं डिजाइनिंग के अंदर। ये एक्चुअली क्या होता है, ये जितना भी हम लोग दीवारों पे काम करते हैं उसका इम्पैक्ट देता है। ओके। तो लाइटिंग प्रॉपर मिलेंगी, सेंटर में आपका फैन मिलेगा, तो इसमें सारी चीज मतलब फॉल सीलिंग क्रिएट करके आप बहुत सारी लाइट्स वगैरह वो सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हैं, और कल को ठीक करना और ये सब कुछ भी बहुत आसान हो जाए। तो फॉल सीलिंग से पहले ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं इस तरह से। ये बेसिकली क्या होता है, पाइप का फ्रेम बनता है, इसके बाद में फिर फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट होता है, जो पीओपी में बोलते हैं जिसको। बढ़िया बढ़िया। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा फॉल सीलिंग का चल रहा है। जी। तो ये पीओपी हम लोग लगा रहे हैं उसके ऊपर। जी। बढ़िया। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पाइप दिखाइएगा। ये देखिए, ये फॉल सीलिंग भी बहुत लोगों ने कई बार। हाँ, इसमें पाइप के सपोर्ट भी देख सकते हैं, इतने पाइप के सपोर्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं, जो अब उसके ऊपर आपने ये बेसिकली ये कर दिया। तो ये फॉल सीलिंग के अंदर जैसे अगर कभी तोड़ते भी हैं इसको, तो जहां पर तोड़ते हैं वो वही सेक्शन केवल टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। ठीक है। और वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है तोड़ने की, इन केस कभी कुछ लाइट वगैरह खराब होती है तो उसके लिए हम प्रोविजन लग रखते हैं। अच्छा, तो वो क्या होता है, वो खुल जाता है खाने रखते हैं? हम लोग जो वायरिंग करते हैं और जो ड्राइवर्स होते हैं उसकी जगह पहले से अप्रोप्रिएट जगह पे रख देते हैं, खुल जाती है। अच्छा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। वेरी नाइस, सही है। ठीक है, और कुछ बताने योग्य? अब आपको दिखाते हैं, एक रूम के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद कैसा लुक आता है वो दिखाते हैं। ये हमारा फॉल सीलिंग होने के बाद में ये लुक, ये फॉल सीलिंग कंप्लीट होने के बाद में लुक आ रहा है। ओके। ये किड्स बेडरूम है और इसी के पीछे हमने ये वॉल, अगर आप देखेंगे। अच्छा, ये चीज भी मुझे जाननी थी, जैसे ये वहां से आप फॉल सीलिंग में गैप करते हैं, इधर से गैप नहीं रहता। हाँ, तो ये बताते हैं ये क्यों कर रहा है हमने। हाँ। ये हमने करा है, जो भी कर्टेन्स हमारे आएंगे वो सब हमारे ऊपर चले जाएंगे सर। कर्टेन रोड जो रहेंगी वो सब हमारी अंदर चलेगी, इनविजिबल हो गया कर्टेन। अच्छा, इसके ऊपर की तरफ रहती हैं? बिल्कुल ऊपर। जो तो मतलब कर्टेन आप ये कह रहे हैं खिड़की के साथ नहीं लगाया है इसमें? हम ऊपर लगाएंगे सर इसमें। मतलब वो कर्टेन दीवार से आप ये सोच लो 1-2 इंच इधर है बस। हाँ जी, हमने 9 इंचेस का गैप रखा है। इसके अंदर हमारे डबल ट्रैक होता है, जो कर्टेन होता है वो लगाएंगे। ओके। तो उससे क्या है कि हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, जो फिटिंग्स वगैरह वो दिखाई नहीं देंगे सर नीचे अच्छा, किसी भी तरह की फिटिंग्स ना दिखे तो अब ये नया कॉन्सेप्ट है। पहले लाइट्स की वायर नहीं दिखती थी, अब आपने कर्टेन्स की भी जो है वो ना जो फिटिंग्स है वो ना दिखाई दे, जो भी हमारा लुक है वो कर्टेन्स का ही लुक है, पता ना चले, हिडन हो जाए सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इसमें देख सकते हैं आप, जैसे अब ये बेड के सेंटर में मतलब बेड आएगा, दोनों साइड में आप देखेंगे तो इसमें हमने साइड्स में स्विच बोर्ड्स रखे हैं। एक्चुअली ये क्यों रखे हैं, जब हम लोग लेट जाते हैं तो उसमें कुछ 2 वे हम स्विच बोर्ड्स में हम लोग प्लान कर देते हैं स्विचेस का,
जैसे कि अब मान के चलिए, जैसे हमें रात को लाइट ऑफ करनी है या फैन को ऑन करना है या उसको रेगुलेट करना है जी, तो हम बेसिकली उठते हैं फिर हम काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये थोड़ा सा सरल कर दिया है हमने, दोनों के बराबर में दे दिए हैं हाँ हाँ, स्विच बोर्ड्स, और उससे थोड़ा ईजी हो जाता साथ में आसानी से हो जाती है चीज़ें। बढ़िया, ठीक है। है। सर ये तो डिजाइनिंग ली है, बेड के पीछे आएगा ये पूरा फॉल सीलिंग, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये जब पूरा बन जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, निकलेंगी सारी, ये ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा ना पूरा ये फॉल सीलिंग का ये स्टील के पाइप इसलिए लगाते हो तारे आराम से चली जाए इसमें, ताकि वो दीवारों के सर ये मजबूती के लिए देते हैं। नहीं, ये वाली ऊपर की जो है ये वाले सपोर्ट के लिए दिया है सर, वो सिल्वर वाली। हाँ सपोर्ट के लिए। तारे इन्हीं में से जाती है, किसमें से जाती है? नहीं सर, तारों के लिए अलग होता है, कंड्यूटिंग पाइप होता है उसमें से जाता है। अच्छा। वो आप यहाँ पे दिख जाएंगे सर, दिख जाएगा आपको। अच्छा। जो ये फ्रेमिंग खाली हो रखी है इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ये रहे कंड्यूटिंग पाइप। अच्छा, ये जो बीच में पाइप्स चल रही है। हाँ जी। अच्छा। सही है। वो वाला तैयार हो गया, आ जाएंगे आप? हाँ चलेंगे चलो। आजकल जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में चल रहा है वो कर्व फॉल सीलिंग चल रही है। जी। तो हमने यहाँ पे कर्व फॉल सीलिंग का डिजाइनिंग दी है। अच्छा। आपको ये पूरा ऐसा दिखाई देगा जैसे खाली होती है वो पूरी हैंग करके हम लोग छत पे लगाई हुई कर रखी है। हाँ जी, गुड। ये थोड़ा सा डिजाइन, और ये वॉल पे जो आपको दिख रहा है, ये बेस जो दिखाई दे रहा है जी, ये पीओपी पनिंग बोलते हैं इसको। हाँ जी। ये हम बेसिकली चाहते हैं कि क्लाइंट्स कराएं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो हम पेंट हम यूज़ करते हैं वो हम अच्छी क्वालिटी का करते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, जो इसके अंदर फिनिशेस होती हैं वो अच्छी, जैसे वेलवेट, रॉयल, वो लगाते हैं। बेस में अगर डबक आती है, अनइवन सरफेस होता है, तो पेंट का मजा खराब हो जाता है। सही बात है। इसलिए हम लोग इसको प्रोविजन में लेते हैं। अच्छा। एक तो सर अननेसेसरली जो मॉइस्चर होता है वो रुक जाता है, बहुत मतलब रोक सकते हैं। क्या चीज बताइए, क्या चीज? पीओपी की पनिंग होती है, पीओपी होती है, पीओपी चढ़ाते हैं। पीओपी और पुट्टी अलग चीज है? हाँ। अच्छा। पुट्टी एक्चुअली सर इतनी मोटी नहीं चढ़ा सकते हम लोग, वो पतली लेयर होती है। वो महंगा भी पड़ेगा आपको, पतली अच्छा, वो लेयर महंगी भी होती है और पतला लेयर होता है। और इससे क्या होता है कि अब इसमें सीधा पेंट होगा? हाँ, इसमें सीधा पुट्टी की जरूरत नहीं है सर। अच्छा। इस पे इसकी सफाई होगी, उसके बाद इस पे प्राइमर होगा और फिर हम लोग पेंट का कोट डाल सकते हैं। तो ये सस्ती कैसे पड़ जाती है पुट्टी के मुकाबले? मतलब ऐसा क्या है इसमें, मतलब ये क्या कंपोनेंट है? मतलब मटेरियल सस्ता आता है उससे या क्या चीज़ है? सर एक्चुअली क्या होता है, मटेरियल दोनों ही डिफरेंट होते हैं। पुट्टी जो होती है बेसिकली वो तो बेस के लिए होती है किसी भी चीज़ के लिए। जो पीओपी होती है ये अपने आप में एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो एक प्लास्टर है, पूरा थिक हो गया, थिक हो जाता है। मूर्तियां भी बनती है, वो कहते हैं पीओपी की बनती है। तो थिक होने से क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग इस पे पेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे, तो एक तो सर इसकी स्ट्रेंथ बन गई है। स्ट्रेंथ बन गई है। स्ट्रेंथ बनने के साथ में क्या होता है, कभी भी आपको कील वगैरह लगानी होती है, दिक्कत आती है। हाँ। इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी सर। अच्छा। अगर किसी का प्लास्टर भी थोड़ा बहुत खराब है तो हम इससे करके, वो तो कील लगाते हैं तो ईंट पे घुसती है। ये अपने आप में एक थिकनेस, ये अपने आप में थिकनेस आ गई तो स्ट्रेंथ तो हमने बढ़ा दी है। कल को हल्का सा कुछ मॉइस्चर भी आता है वो भी रोक रहे हैं। हाँ। दबक है वो भी खत्म कर दी प्लास्टर की सारी सर, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बढ़िया। तो इनमें जब ये पीओपी और पेंट लगाते हैं तो इसमें क्या वाटर प्रूफिंग ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट देने की जरूरत पड़ती है? सर हम लोग जो वाटर प्रूफिंग कराते हैं घरों के अंदर, हम 2 से 2.5 फुट पूरे घर में कराते हैं। पूरा ये नीचे की सारी दीवारों में, सब जगह पे हम पीओपी से पहले करवा रखी है? वो सबसे पहले करा देते हैं। मतलब दीवार प्लास्टर होने के बाद में हम दीवार हो गई, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, उसके बाद में वाटर प्रूफिंग करेंगे, फिर पीओपी लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। परफेक्ट है। आजकल ये पेंट्स के अंदर भी विकल्प आ रहे हैं कि जैसे ये वो कह रहे हैं गोमूत्र से बने हुए आ रहे हैं, वो क्या उनके अंदर कभी कोई विकल्प? सर हम लोग तो ये कहते हैं जो गवर्नमेंट से ISI से हमें रिकमेंडेशन मिल रही है वो प्रोडक्ट लगाने चाहिए। हाँ। और अगर कंपनी के पास वो ISI सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ, तो वो वाले हम लोग उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या इस तरह का कुछ प्रोडक्ट अभी नहीं पता चला? सर कुछ चीजें नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं करा है, पर हम करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी हमें अप्रोच करती है तो हम बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो शलभ अग्रवाल जी के साथ में मिलके गौर वैदिक जो है वो पेंट जिसकी शुरुआत की गई है, वो हम अनुभव भैया को दिखाएंगे भी और उनसे संपर्क भी कराएंगे। और इस तरह के पेंट्स को जो है चांस दिया जा सकता है धीरे धीरे करके, क्योंकि आगे आने वाले समय में, क्योंकि उसमें शरभ जी ने बताया भी था कि 25 से मतलब उसमें 25 से 30% तक केवल गोमूत्र और गोमे जो है उसका यूज़ किया गया है। तो उसके साथ में जो है वो अगर पेंट्स हमारे इस तरह आ जाएंगे जिसमें केमिकल कंपोनेंट बहुत कम रहे, तो आगे आने वाले जो सस्टेनेबल हम लिविंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी एक अच्छा रोल जो है वो प्ले हो सकता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसमें बताइएगा कि उसके अंदर कितने चांसेस आ रहे हैं। ठीक है जी। कितनी है जगह? 400 का चाहिए? 40 है, 40 है, 90 98। सर अब यहाँ देख सकते हैं, ये हमने बीच में एक जगह रखी है घर की पीछे, ये काफ़ी बड़ा एरिया आ रहा है जी। OTS बनाए हैं, ओपन टू स्काई बोलते हैं इसको। अच्छा। आंगन बोलते हैं जी। सरल भाषा में। पीछे
तो हमने एक स्टोर दिया इसके साथ में पीछे की तरफ यूटिलिटी के लिए। जी जी घर के अंदर एंट्रेंस नहीं दी क्योंकि वो सारी गंदगी वरना घर के अंदर से आती है। सही बात है। ये जगह हमने क्रिएट करी है, किसी को यहाँ पर अपना चीज़ें सुखानी है या वॉशिंग एरिया करना है, घर को डिस्टर्ब ना हो। और इसमें आप भी पाइप देख सकते हैं हमारे इधर की तरफ भी। जी जी जी। हमने कोई भी पाइप सर दीवारों के अंदर नहीं लगाए हैं, सब बाहर करें, सब बाहर करें, आसान हो जाए। सिर्फ वो पाइप अंदर जा रहा है जिस वॉशरूम के अंदर हमें काम करना है, जिसके लिए मैं आपसे पहले भी डिस्कस करके बता रहा था। इनसे क्या होता है कि जो भी फ्यूचर में अगर लीकेज आती है, लीकेज कहीं से भी हो सकती है, पर हमें तैयार रहना पड़ता है। सही बात है। तो इस चीज से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाहर हम फ्रेमिंग करेंगे, उस पर शीट लग जाएगी सर। अच्छा, इसके बाहर जो है वो फ्रेम करेंगे, फ्रेम करके हम दिखेंगे भी नहीं, हम चिनाई नहीं करेंगे सर। अच्छा अच्छा, चिनाई करेंगे तो ढक जाएगा, ठीक ठीक, फिर नुकसान होगा। जी जी जी। पर अगर इन फ्यूचर कभी सिलन आती है तो हम लोग शाफ्ट खोलेंगे और यहीं से ट्रीट करके दोबारा से बंद कर देंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे आप पीवीसी और सीपीवीसी के दोनों पाइप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ एस्ट्रल के पाइप लगाए हुए हैं, तो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो इस टाइम पर आ रहा है वो एस्ट्रल ही आ रहा है। वेरी नाइस। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं है इस साइड के अंदर हमने। ये पाइप्स भी जो लोग लोकल लगाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिनोलेक्स के पाइप यूज के रखे हैं। ये सिर्फ कंड्यूटिंग के लिए है। जी 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 जी, सही है। ये छतों के अंदर जो पाइप्स आते हैं लोकल लोग बाग यूज करते हैं, पर हम फिर भी रिकमेंड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ISI लिखा हुआ भी होगा, वो लगेगा। हाँ जी, तो वही मटेरियल है जी, ठीक है, बढ़िया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो घर को और अच्छा बनाती है। बढ़िया। और कोई जो नॉर्मल इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर कोई गलती कर देते हैं या कोई कॉमन गलतियां आपने देखी हो, ऐसी कुछ ध्यान में आ रही हो किसी के द्वारा की यूज करके अपने क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो मटेरियल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ वर्क कर देनी चाहिए कि अगर हाँ, अगर नहीं है तो थोड़ा कम हो जाए, पर हो लेकिन वो क्वालिटी वर्क की, वो नहीं तो आगे जाके दिक्कत करता है। सही। अभी सीसी कर दी यहाँ पे हमने कहीं पर। सर आप देख सकते हैं ये फिनिशिंग है पत्थर लगने से पहले, अच्छा, जिसको हम सीसी बोलते हैं। हाँ जी। कच्ची रोड़ी अनइवन रहती है, हाँ कल को जी, टाइल वगैरह लगती है वो बैठ भी सकती है जी, खाली रह जाती है। जी जी। इसके ऊपर पूरा केमिकल से जब पेस्ट होएगा आपको आवाज नहीं आएगी, जो एक आवाज आती है ना हाँ जी, खालीपन की, जी जी, वो सब खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है आपने पहले वो मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर आपने ईंटें लगाई हैं सर। पहले एक्चुअली क्या करा है हमने, कच्ची रोड़ी करी है, मतलब पहले डाली है इसमें, डाली है, कूटी है, उसके बाद फिर सीसी करी है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि कच्ची रूढ़ी के ऊपर ही सीधा फ्लोर लगा देते हैं सीमेंट के साथ, वो वहां दबने के चांसेस रहता है क्योंकि पानी वाला काम रहता है। हाँ। और यहाँ दब जाता है क्योंकि आपने बताया मिट्टी भी नीचे जा सकती है। एक्चुअली आप मिट्टी रखी है, आप कोई भी आप गमला लो उसमें मिट्टी डाल दो, सही बात है। उसके बाद आप पानी डालोगे तो उसमें गारा दब जाएगी और वहां से दब जाएगी। इस वजह से कई बार फ्लोर दब जाते हैं जो मैक्सिमम घरों में, यहाँ पर वो चांस नहीं है। अब इसके ऊपर फ्लोर, इसके ऊपर आएगा और जीवन में कभी से फ्लोर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के वॉशरूम बनेंगे उसमें सब पे वाटर प्रूफिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। और इन पाइपों पे हमने पहले बेंचिंग भी करी है। बेंचिंग होती है पाइप को पूरा कवर करके, जी जी जी, मसाले से पूरा लगाया जाता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहे। कल को कुछ हिट भी होता है तो हमारे पाइप खराब नहीं होंगे। वेरी नाइस, बहुत। आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे गेट के सामने से पूरा एंट्रेंस एरिया है। हाईलाइटिंग वॉल सेकंड फ्लोर तक आ रही है और यहाँ से हमने नेचुरल लाइट ली है जी। यहाँ पे आप कभी भी खड़े होंगे तो आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। मतलब इतने बड़े घर में हर जगह पर जो है बिना लाइट के भी हम जी, वहाँ पीछे तक आप देख रहे हैं तो हर कमरे तक लाइटें पूरी प्रॉपर मिलती है। गुड, बढ़िया। सर आपको ना ये 5 मेन होल की तरह दिखाई दे रहे होंगे। जी जी जी। ये बेसिकली क्या है, ये हमने अर्थिंग करी है। अच्छा, अर्थिंग क्यों करते हैं? जब कभी हम लोग हमारे घर में आपने देखा होगा कि फ्लक्चुएशन हुई और हमारी चीज़ें खराब हो गई जी, एक्सेस आता है बाहर से बहुत ज़्यादा लाइट का जी, और वो अंदर आकर के वो जब यूज़ नहीं हो पाती हैं, जब बहुत ज़्यादा फ्लो आता है तो वो हमारा सामान खराब करती है जी। तो जो एक्सेस आएगा वो हमारे यहाँ चला जाएगा। अर्थिंग ली हुई है। अच्छा। इसमें घर की अर्थिंग भी हमने पहले से प्रोविजन लिया है। इसमें हमने जनरेटर का भी लिया है और इसमें सोलर का भी लिया है। ओके। क्लाइंट फ्यूचर में कभी लगाएगा तो उसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है सर, वो केवल तारों को कनेक्ट कर देगा। इसमें सिर्फ यहीं से हमारे वायर्स कनेक्ट हो जाएंगे और सारे वायर इकट्ठे करके हम लोग उनको देंगे। हाँ कि भाई ये आप हम उसको मेंशन करके देंगे। 5 होल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ज्यादा वायर्स हैं इसलिए?
सर सोलर को अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, अच्छा। घर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, जनरेटर की अपनी अलग है, मर्ज नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा। सबको अपने अपने अलग देने पड़ेंगे। अच्छा, जो वरना अर्थिंग भी efficiency है का मतलब फर्क ऐसा नहीं कि सीधा जमीन पे जा रही है तो नहीं, अच्छा नहीं नहीं, है। एक एक्चुअली क्या होता है, पहले तो ये सारी चीजें होती नहीं थी। हाँ। घर की अर्थिंग होती थी, सिंगल होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। अब सोलर को अलग चाहिए होती है, अच्छा। जनरेटर के लिए अलग चाहिए होती है, घर के लिए अलग चाहिए। तो ये एक अलग चीज़ है दोस्तों, भवन निर्माण में बहुत कम, मेरे ख्याल से ये हर जगह नहीं होती होगी, हर जगह नहीं होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ये एक अलग चीज़ है जो अनुभव भैया ने बताई है। अब आने हम वाले लोग भी कंपनी जो आती हैं आगे एडवांस तरीके से काम कर रही है, हम भी उन लोगों से सीखते हैं नहीं, और सही आगे बात है। implement करते तो हैं। लेटेस्ट चीज़ें हैं, आप भी अपने जब भवन निर्माण कराएं तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप सर यहाँ पे ना एक चीज़ अलग थोड़ा सा जी, देख सकते हैं, जी, जी, ये वाली, ये जो विंडो है ये हमने किचन की विंडो दी है। जी एक्चुअली अभी हम काफ़ी ऊपर है, पर ये थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर ये है क्या चीज़? हाँ जी। ये इसको बोलते हैं सर हम स्लिट विंडोज। जी जी अब जी। हमने ये दी क्यों है? जब हम किचन में काम करेंगे जी। तो हमें ऊपर का स्पेस हमारा खराब हो जाता है सर। जी 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 जी। तो हमने ऊपर के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने विंडो वहाँ लगा दी जहाँ पे टाइल लगाते हैं। अच्छा। हमारा चूल्हा यहाँ नहीं आ रहा है, गंदगी वाला पार्ट कोई नहीं आएगा, चूल्हा हमारा इधर आ रहा है, ये जो दीवार दिख रही है। हाँ, हाँ। पर इधर की तरफ से नेचुरल वेंटिलेशन मिलेगा। हाँ। इसके ऊपर के लॉफ्ट के हमारे जो इसके ऊपर चिमनी लगेगी कहाँ? चिमनी सर हमारी इधर आ रही है। अच्छा, चिमनी उधर लगेगी, चिमनी ठीक इधर आ है। रही है। तो ये वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए सर। रसोई में? जी, और ऊपर का स्पेस यूटिलाइज करने के लिए। ऊपर का स्पेस कौन सा? अगर हम बड़ी विंडो देते तो ऊपर वार्डरोब्स नहीं आ पाती, लॉफ्ट नहीं आ पाते। हाँ हाँ। तो उसको भी यूज करना था, तो वेंटिलेशन भी ऊपर देना तो था। सारी वो लग जाएंगी, ये वेंटिलेशन आपकी रहेगी इसमें। और इसमें बड़ी विंडो हमने उधर की तरफ से दी है, ये सर, वाली आप देख जो है। सकते हैं उधर की तरफ से आ रही है, बाहर की तरफ से। रमन वो दिखा दें। हाँ जी। ये हमने छोटी सी एक विंडो अलग से दी है। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक तरह की वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी रहेगी और यहाँ से ना मतलब हमारा व्यू भी मिल रहा है गेट से, अगर कोई खड़ा है तो देख सकते हैं सर। बढ़िया, सही तो इसको हमने यूज किया। वेरी नाइस, ठीक है। यहाँ से चलते हुए ऊपर आ रहे हैं जी। तो आप एक चीज़ देखिए, वो सामने आपको एक क्रिएट करा हुआ स्पेस दिखाई दे रहा है। जी, ये वाला, ये वाला, ये जो सामने एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी। ये हम हाईलाइटिंग बनाएंगे इस पॉइंट को सर। तो वो लाइट के लिए नहीं है सर, जब भी कोई ऊपर जाएगा तो बोर ना हो, हाँ, वो इस तरीके से जा रहा दिखेगा है। उसे। तो एक सामने कुछ भी हम लोग तो क्रिएटिविटी के लिए। यार सीलिंग भी बहुत ऊंची नहीं, ये इतनी ऊंची ही दी है जानबूझ के, क्या मामला है? सर एक्चुअली हम इसको नीचे नहीं दे सकते थे। हाँ हाँ। क्योंकि ये ममती ये पार्ट है। अच्छा। अब यहाँ पे आकर के आप देखेंगे तो हमने बाहर पैनल रूम बनाया है सर। ये तो हमने उसी को कंटिन्यू स्लैब में डाला हुआ है। अच्छा, ये जो बना हुआ है जी, लेकिन इससे भी काफी ऊपर दिया आपने। सर हमने जो हाइट रखी है वो 12 फीट रखी है। अच्छा। इससे ऊपर की जो गर्मी है वो नीचे कम है। तो ये गर्मी को कंट्रोल करने, थर्मल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर वही लग रहा है, मैंने कहा कमरे से भी काफी ऊपर खींचा हुआ और है। हमने एक और चीज तो आपने देखी होगी, नीचे हमने एमपीटी लगाई है। हाँ जी। लोग कहते हैं कि ये महंगा हो जाएगा, जी, जी, जी। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऊपर आके हमने काम सस्ता करा है। जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने जीआई के फ्रेम्स लगाए। तो वहाँ पे थोड़े कॉस्टिंग बचेगी, तो वहाँ पे बराबर हो गया, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया एक तरह से। उतनी कॉस्टिंग में हमें नीचे बहुत बढ़िया मटेरियल मिल गया। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे हम ऊंचा कर लेते हैं, केवल उतने करने से गर्मी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर में गर्मी बहुत एक्चुअली कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। सर इसके लिए तो हम इंसुलेशन भी करते हैं। अच्छा। अकॉस्टिक पैनल्स के साथ में भी सीलिंग होती है। अच्छा। वो बहुत सारी चीजें, मट फस का होता है, उससे भी गर्मी कम होती है। तो वो अगर ऊपर लगा दिया, फॉल सीलिंग भी कर रहे हैं, उससे भी गर्मी कम होती है। क्योंकि मेन तो छत ही है जिसकी सारी तपस नीचे बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ी सी उसकी हाइट ज्यादा ले हाइट ले लेते हैं। वेरी नाइस। एक्चुअली जब दोनों में गैप रहेगा तो इंसुलेशन अच्छा काम करेगा वो, सही बात है। तो इसमें जो गैप रहता है उस गैप को किसी तरह से यूटिलाइज किया जाता है, वो केवल गैप ही रह जाता है, वो या तो इंसुलेशन डालेंगे या खाली रहेगा? सर हमारे वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, और जितना भी हमारे पाइप वगैरह जाते हैं वो सब हिडन हो जाते हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। सही बात। और एक्चुअली क्या होता है ना, हाइट जितनी ज़्यादा मिलती है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, एम्बियंस अच्छा आता है। क्योंकि कल को इसके अंदर कुछ वो स्टोर टाइप ऐसा कुछ बनाया जा सकता है कि कल को कोई सामान वगैरह कुछ बना? सर वो डेड स्पेस हम क्रिएट नहीं करते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होता। अब वो गलत होती है, सर के ऊपर इतना बोझ होना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी नाइस। यहाँ पर आप देख ऊपर भी बहुत बना रखा है। हाँ जी, मैंने कहा ऊपर भी आपने बहुत बना रखा है। वेरी नाइस। सर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ना हम लोगों ने क्या प्रोविजन लिया है, ये सोलर पैनल को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम चाहते तो ये सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन आप ही कर रहे हैं, अलग कंपनी आती है क्या, कैसे चल रहा है इसका? सर इसका सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, कंसल्टेंट हम है, डिजाइनिंग फर्म है हमारी। तो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जो भी सोलर जो भी किसी से लगवा रहे हैं, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं। ओके। उनको डिजाइनिंग हम देते हैं, बनाते वो लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज़ रहती है। वैसे आपका भी टाई अप अलग से रहता है सोलर के साथ? सब पूरा सर एक्चुअली हम तो पूरे जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारी पूरी अलग टीम है, सारी पूरी टीम होती है जिसको कर लेती है। सही है। ये स्टोर रूम बना हुआ है उधर? सर ये आगे हमने एक्टिविटी एरिया रखा है। अच्छा, आपको दिखाता हूँ मैं। ये फ्यूचर में ये हम लोग पूल एरिया
या बैट टीटी एरिया, जी दोनों में से जो भी रहेगा। एक्टिविटी के लिए गेस्ट आते हैं उनके लिए, जी जी जी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जनरल एक घर के लिए एक स्टोर बड़ा दिया है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टोर की होती है। जी जी जी। तो ये पूरा एरिया उसके लिए, दिवाली की लाइट हो गई, वेरी नाइस, एक्स्ट्रा सामान हो गया, वो सारा हमारा इसके अंदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और एलिवेशन के पार्ट में आ रहा है तो बहुत सुंदर दिखाई सही दे रहा बात है। है, बढ़िया। ये सर हमारी टेरेस है बाहर की, बालकनी कह सकते हैं, पर मैं टेरेस इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी जगह है। सही बात है, अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप कितने भी लोगों को बिठा के एक छोटी सी पार्टी अपनी कर सकते सही हैं। बात है, वेरी नाइस, गुड वन। और आप यहाँ पे भी देखेंगे पाइप हम कोई भी अंदर नहीं लेके जा रहे सर, ये सब एलिवेशन के पार्ट बाहर की आएंगे, तरफ ही कर रखे हैं सब, ये सब और ये एलिवेशन आसानी का हो पार्ट जाती है आएगा। एलिवेशन के साथ में हम लोग तो उसको इनके आगे हम कुछ लगा लेंगे शायद। हाँ, ढक देंगे सर, ढक देंगे इसको, वेरी नाइस। मिट्टी डाल रहे हो? ये तो लग गया। ये बाजू वालों का मकान है? जी। अच्छा, कनेक्टेड। अब इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें आपको प्लास्टर दिखाई दे रहा होगा बाजू वाले का। हाँ 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 ये प्लास्टर भी हम लोगों ने ही करवाया है इसको। जी। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी दूसरे का कोई भी नुकसान हो। अच्छा, तो आपने बाजू में करवाया प्लास्टर? हमने खुद भी करवा दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी एक तो ब्यूटिफिकेशन आ जाएगी, सही बात है। और दूसरी तरफ की जो सीलन थी वो हमें दिखती थी, या फिर हमारे फ्यूचर में दिक्कत आती तो हमने वो उसको भी भी चीज़ avoid हमने करा। अवॉइड करवा दिया, सही बात है, बढ़िया। हम अपने साथ साथ दूसरों का भी सोच के चल रहे हैं कि उनका भी ठीक रहे उनका और सब भी ठीक अच्छे से रहे। चले, बढ़िया। गिला पे हमने फाउंडेशन बनाई है टैंक के लिए, आप देख सकते हैं। जी जी। हमने टैंक्स को छत के ऊपर नहीं रखा है, अच्छा, हमने उसको ऊपर रखा है सर। ओके। फ्यूचर में कभी भी पानी अगर आता है हाँ। तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं हाँ, कि किस टैंक से लीकेज है। सही बात है, नहीं तो वो पता ही चलेगी नीचे में तो। जी 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 और इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि मड फसका लगाया हुआ है हमने, जी ईंटों का ये स्लैब डलता है, उसके ऊपर जो हमने घोल डाला है जी वो भी यूनिफॉर्मिटी में डाला है, स्लोप करके, जी जी कि फ्यूचर में पानी का कोई भी दिक्कत रहेगा सही बात है, प्लांट के साथ में। ओके। इसको ये यहाँ इतने पे? बड़े इसके स्लैब थे, हाँ जी हाँ जी ये सब कॉलम थे। हाँ जी। अच्छा, अब इसको सपोर्ट देने के लिए हमें ये कॉलम नीचे लेने से का, ऊपर तक कॉलम आ रहा है पूरा? ये पूरे कॉलम आ रहे हैं सर। अच्छा, ये कॉलम मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल कोने कोने पे नहीं होता, बीच बीच में भी आते हैं सर। बीच में भी हाँ दिए जी। जाते हैं कॉलम? बिल्कुल सर, ये स्पैन के सीधा अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर तक वो ऊपर सरिया दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रहता है ये अच्छा है कि डिजाइनिंग में भी दिखाई दे रहा है। हाँ। यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है क्या साइज हमने कॉलम के लिए है। बिल्कुल सही बात है। ये 18 इंच का कॉलम है सर, 9 अच्छा इंच जी। बाय 18 इंच का जी है। जी जी। तो 12 दोस्तों इंच ये बाय 18 इंच वो चीज़ है जो बता रहे हैं कि नीचे से ईंटों का नींव दे के स्ट्रक्चर दे के वैसे नहीं ईंटें गड़ी गई, हाँ, हाँ, हाँ। इस ये तरह पूरा के frame कॉलम्स के structure साथ पे में है। शुरू किया गया। हाँ जी। और ये प्रॉपर कॉलम होता है जिसमें आप देख रहे हैं अंदर जो है, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल कितने बताया आपने, ये जो सरिये होते हैं अंदर ये कितने इंच के होते हैं क्या इसके? सर ये डाई के हिसाब से होता है, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm। जितना मोटा होगा उतनी मजबूती ये होती जाएगी? स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करते हैं इस चीज को, अच्छा। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो ड्राइंग आगे देते हैं उसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड होता है काम। लेकिन जितना मोटा होगा उतनी ज़्यादा मजबूती होगी ऐसा? सर मजबूती नहीं होती है, स्पैन पे डिपेंड करता है, कितना लंबा स्पैन है उसमें कौन सा स्टील आना चाहिए। अच्छा, कंक्रीट का अगर हमारा ऐसे लेवल बढ़ रहा जी। है तो उसमें सरिया भी उस हिसाब से ही आना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि सरिया मोटा डालने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, स्टील का काम होता है जो भी हमारा कॉलम है, जो भी हमारे बीम्स हैं, उसको सस्टेन करना, उसको अच्छा। मजबूती देना, जी 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 जी। मतलब उसको बाइंड करके रखना। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि मोटा स्टील डालने से हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग को उतनी मजबूती से पकड़ के रखे, पर वो सरिये का जो डाया होता है वो बीम के साइज पे डिपेंड करता है, कॉलम के साइज पे। तो रेशो चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है कि जितने मोटे डाले किसी ने कह दिया इतना मोटा डालो नहीं, भैया, नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। ठीक 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 है जी, बढ़िया। ऊपर से तारे चेक हो जाएंगे। हाँ, इसमें क्या है कि घर के अंदर कभी भी कोई भी फॉल्ट है तो वो नीचे डिस्टर्ब नहीं होगा, कभी कुछ हैजार्ड भी होता है, कल को कोई आग भी लगती है तो हमारा सब यहीं से सब चेक होगा। और इसमें फायर डोर लगेगा। अच्छा जी। जो भी अंदर अगर आग भी लगती है तो फायर डोर हमें आगे नहीं आने देगा। अच्छा, वो हमारे पास मतलब अंदर कहीं नीचे लगी, नीचे नहीं लगेगी, हाँ, क्योंकि हम सारी चीजें ऊपर ले आए हैं सर। तारे सारी ऊपर हैं। एमसीबी हमारी ऊपर आ चुकी है, सब ऊपर है, जब भी कुछ होगा तो यहाँ Isolator ऊपर होगा, ऊपर आ इस रूम चुका में है, होगा, इस रूम में नीचे होगा। होगा नहीं। होगा ही नहीं सर। तो ये नेचुरल आपने एक तरह से फायर से पूरे घर को बचा बिल्कुल रखा सर, है। बिल्कुल। अच्छा। इलेक्ट्रिक पैनल रूम है, इसमें ही हमारा तो अंदर अगर फायर होगी तो फायर, आपने कहा फायर रूम बना रखा है मैंने, फायर डोर आएगा सर इसके ऊपर। तो उसका क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या जहाँ पे भी आप लोग ये चीजें बनाते हैं तो वहाँ पे एक हमारा डोर स्पेशलिस्ट डिजाइन हुआ है। अच्छा। कि वो फायर को रेसिस्ट करे। अच्छा, इतना टाइम मिल जाए कि फायर ब्रिगेड आ जाए और उसको आग को बुझा तो दे। अगर अंदर बाय चांस कोई कैजुअलिटी हो भी जाए तो वो आपको क्रॉस नहीं कर पाएगी? हमारे पास इतना समय होगा जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दीवार आएगी। से तो क्रॉस होगी नहीं और डोर को भी क्रॉस नहीं अगर हम इसमें फ्लश डोर लगाते या लकड़ी का डोर लगाते तो सर वो हमारी आग आगे भड़क सकती थी,
पर उस फायर डोर के आने से जो भी है वो अंदर ही नुकसान रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों, ये बहुत कम घरों में अपने को देखने को मिली। अब लेटेस्ट चीजें हैं तो ये भी अपने को पता होनी चाहिए कि ऊपर इस तरह का ये हरमन डोर्स करके एक कंपनी आती है, उसके अंदर फायर डोर आता है। अच्छा। और वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड डोर्स होते हैं, बेसिकली लगाने वही चाहिए, तो हम लोग भी यहाँ पे भी वही लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब सर इसमें ना एक्चुअली क्या है, हर काम पे क्लाइंट्स के साथ में डिस्कस होता है। वो सही है। इसमें न्यूमरस चीज़ें हैं बहुत। सामने की तरफ आप देख होंगे स्लैब है सर जी, ये हमने कास्ट कर रखा था। ये जो आगे आगे की तरफ है, ये जो आगे आगे की तरफ है। हाँ, हमने जो उसके पीछे दीवार लगाई है उसका फेस में ही लगाई है। आप लोगों के यहाँ देखेंगे तो फेस में लगती है, मतलब ये बिल्कुल चिपकी हुई होती है, चिपकी हुई होती है। हमने इसको हटा के लगाया, थोड़ा पीछे कर रखा है आपने, वो दिख रही है ये थोड़ी पीछे। हमने इसलिए कर रखा है कि जब भी कंक्रीट का हमारा ये आरसीसी है और ऊपर ब्रिक्स है जी, उसमें हमेशा क्रैक डेवलप हो जाता है सर। आगे की तरफ होते हैं सबके यहाँ होते हैं। अब उसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि हम कुछ भी या तो मटेरियल दूसरा लगाए जी, या फिर हम कुछ और काम करते हैं। अभी उसमें क्या दूसरा मटेरियल लगने से क्रैक डेवलप नहीं होंगे, पर वो दिखाई नहीं देगा, हिडन हो जाएगा। वो मटेरियल ऐसा होता है जिसमें वो नहीं होता, हिडन हो जाता है। वो क्रैक होने का रीजन क्या रहता है सर? एक्चुअली क्रैक होने का रीजन ये है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। आरसीसी की प्रॉपर्टी अलग है और ब्रिक की प्रॉपर्टी अलग है। तो ब्रिक के साथ आरसीसी चिपका नहीं रहेगा, नहीं चिपका रहेगा, क्योंकि दोनों घर में होता है इस तरह से। हर एक जगह हो जाता है और एक टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा। हमारे घर में तो हो गया 20 साल 15-20 साल बाद होने लग जाता है। तो उससे क्या वो अब कमजोर हुआ? ब्रिक कमजोर नहीं हुआ, अरे बस दिख रहा है वो ऐसे, वो क्रैक डेवलप हो चुका है। अच्छा। वो अच्छा नहीं लगता। और दूसरा क्या होता है कि वहां से पानी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब अंदर की तरफ, वो चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रैक होगा कि नहीं? इसमें होगा ही नहीं सर। और वो रीजन ये कि आपने उसको ईंटों को पीछे कर दिया। हाँ, इसका जो प्लास्टर होगा अलग होगा, उसका प्लास्टर अलग चलेगा। तो उससे क्या होगा कि दोनों में हमारा अलग अलग फेस हो गए, अलग अलग दोनों। तो जो ऊपर है तो उसमें भी ईंट ही ना, ईंटों के ऊपर प्लास्टर है। हाँ, पर हमने सामने से फेस नहीं रखा है, वरना क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्रैक ही नहीं होगा नहीं। लेकिन जो ईंटों के ऊपर प्लास्टर है वहाँ ऊपर तो होगा ना, वहाँ ऊपर की तरफ क्रैक सर कभी भी नहीं होगा। उस वाले पे तो पार्ट हमने पीछे ले गए, वो पूरा ब्रिक का है ना, उस पर अगर हम आरसीसी ऊपर से रख देते तो हो जाता। अच्छा, ब्रिक प्लस आरसीसी में वो वैसे हो जाएगा तो हो जाता है। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा जाली आती है, जिसे चिकन मैश बोलते हैं, वो लगाते हैं। सन आता है, बोरे को चूरा करके सन लगाया जाता है। तो है तो बहुत तरीके, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, फर्क पड़ जाता है, पर ये ज़्यादा बेस्ट है कि हमने वो सारी चीज़ें अवॉइड करके, और हमने एक्चुअली ये जो पीछे रखा है यहाँ पे जब प्लांटर्स आएंगे तो उसके लिए भी क्रिएट हो जाएगा इसमें। सही बात, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। बढ़िया, सही है। तो दोस्तों अभी आपने हमारे साथ में देखी वो साइट्स जहाँ पे अनुभव भैया ने हमें बताया कि किन साइट्स पर नॉर्मली जो ठेकेदार होते हैं वो क्या क्या गलती करते हैं, या उन साइट्स में क्या क्या कमी रह जाती है, या मटेरियल के अंदर कमी रहती है तो किस तरीके से वो सुपीरियर मटेरियल लगा के वहाँ चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भवन निर्माण जो है वो केवल और केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ एक विषय नहीं है, अनुभव से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके ऊपर एक आर्किटेक्ट को पूरी पकड़ होना, पूरी नॉलेज होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपके पास में हमने आज जब हमारी बैठक हुई तो हमने कुछ निर्णय लिए हैं। पहली बात, हम फ्री कंसल्टेशन पैनल आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। आपको अपने यहाँ पे कोई भी दिक्कत है, कुछ परेशानी है, आप उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, अनुभव भैया का नंबर आपके साथ व्हाट्सएप पे नंबर पे शेयर किया जाएगा। आप तुरंत उन्हें व्हाट्सएप डालिए, उन्हें डालने में पूछिए कि इसमें क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है। वो फ्री कंसल्टेशन देके हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है आप किसी और व्यक्ति से कुछ काम करवा रहे हैं, वहाँ करवाते वक्त आपको लग रहा है यार ये मटेरियल जो इसने मेरे को बोला था वो नहीं है, अब आप तो उसकी पहचान नहीं कर सकते, उठाकर हमें कोरियर कर दीजिए। कोरियर करने के बाद में हम उसको जांच करके आपको तुरंत व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे। अनुभव भैया से संपर्क में रहिएगा कि भैया ये क्या मटेरियल हो सकता है, और उसके अंदर आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। ये चीज़ें हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करी हैं। हाँ, अगर आपको लंबी कंसल्टेशन करनी है, आपको लगता है कि मैं कुछ बना रहा हूँ और उसमें मुझे बड़े विचार चाहिए, ज़्यादा लंबा समय चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे जो भी अनुभव भैया का व्हाट्सएप रहेगा उसमें टेम्पलेट आ जाएगा, जिसमें 15 मिनट से 10 मिनट से ऊपर अगर आपकी कोई कंसल्टेशन कुछ लगती है तो उसके लिए कुछ चार्जेस रहेंगे। आप वो देके प्रोफेशनल कंसल्टेशन पूरी भी इनसे ले सकते हैं, या आप अपने पूरे भवन निर्माण का इनसे कोई मैप बनवाना चाहते हैं या कुछ बनवाना चाहते हैं तो उसमें 0 से लेके A to Z तक आप जो चीज़ें चाहते हैं भवन निर्माण में उसमें आप मदद ले सकते हैं। अब मैं अनुभव भैया आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है जिसको लगता है कि नहीं मेरे को तो A to Z काम सिर्फ अनुभव भैया से ही करवाना है, या मुझे कोई भी सेक्शन हमने कराना है,
हम अपनी तरफ से उनके बेनिफिट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो आश्वासन उन्हें दे सकते हैं कि अगर वो हमसे कोई भी मदद लेते हैं, हम कुछ सर्विसेज देते हैं, तो हम ये बेटर चीज़ों का आश्वासन देते हैं कि ये चीज़ें उनको मिलेगी और इस तरीके से उनको बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं मिलने वाली। क्या हम उनको मदद कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं आपको कैसे ये ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि मैं बेटर हूँ या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बेटर भी नहीं कह सकते, पर हाँ मैं अच्छा काम कैसे करूँगा, आपका खराब ना हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि पैसे का जहाँ लेन देन है, जहाँ फाइनेंशियली हम जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट का इशू रहता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, BOQ तैयार करते हैं। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट का BOQ क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी होती है। ठीक है। उसमें हम लोग आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग उसको कोशिश करते हैं कि वैसे ही बने जैसा आप सोच रहे हैं आपका घर। हम उसको सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं, आपको फिर प्रपोज करते हैं, उसमें आपकी एक कॉस्टिंग लेते हैं जी, उसके अंदर हम चीज़ें फिर वैसे ही भरते हैं जी जी कि हमारा जो है प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, एक्सीड ना करे। सही बात है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आप एक BOQ बनवाएं, सही बात, चाहे हमसे बनवाएं चाहे कहीं से बनवाएं जी। कभी भी घर बनवाना है तो BOQ का कार्य सबसे पहले होना चाहिए। और BOQ बनाते वक्त आप ये डिसाइड भी कर सकते हो कि मैं किस व्यक्ति से काम करवाना चाहता हूँ। ये भी सर आपके सर एक्चुअली क्या है, कोई भी आप घर बना रहे हैं या कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको आपकी कॉस्टिंग का अंदाजा होना चाहिए। सही बात है। जैसे कि आप अपना राशन कहीं घर पे लेने जा रहे हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो आप एक लिस्ट तैयार करके लेके जाते हैं। आप दुकान पे जाकर के तो आप सोचते नहीं है, तो इसलिए जब, और घर तो सर बहुत ज्यादा आप मानिए कि उसमें तो सबसे ज्यादा पैसा लगना है। सही बात है। तो उसके लिए सबसे पहले एक लिस्टिंग होती है, हर किसी को नहीं पता होता। हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप एक बिल ऑफ क्वांटिटी करें। उससे क्या है कि तो ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है जी, बिल्कुल। उसमें चोरी का काम खत्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। सही बात। उसके बाद में आपको लगता है भाई मेरे को ये चीज नहीं, मेरे को तो ये चीज लगानी है, ऐसी लगानी तो उसमें क्या होता है, कॉस्टिंग हर एक चीज की अलग अलग होती है और डिस्कशन कर सकते हैं वो बेटर भी रहेगी कि नहीं मेरे लिए। और उसके लिए हम लोगों से आपके पास क्या है कि हम लोग हर तरीके से काम करते हैं, हम सर्विसेज पे भी काम करते हैं, ड्राइंग्स पे भी, सुपरविजन पे भी, और पूरा टर्न के प्रोजेक्ट भी करते हैं। जी जी, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से हमारे साथ एंगेज होना चाहते हैं। पर मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, सभी से यही कहता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट और एक BOQ, ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो आप 50 से 60% चीजों से आप बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैं यही तो ये मेजर चीज़ें हैं। और इतना हम ज़रूर, क्योंकि वाक्षी के साथ में अब टाई अप जो है वो होने वाला है फॉक्सटेल डिज़ाइन स्टूडियो का, ट्रांसपेरेंसी से हम पूरी काम करने की कोशिश करेंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल्स पूरी जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। और भवन निर्माण में हो चाहे कोई भी हमारी सर्विसेज हो, हम कोशिश यही करेंगे कल को हम वो अपने लिए अगर भवन निर्माण कर रहे होंगे तो जितनी अच्छी एनर्जी से और जितने अच्छे इंटेंशन से करना चाहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी उस तरीके से आपके भवन का जो भी आप चाहते हैं उसका निर्माण इस तरीके से हो। क्योंकि भावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, अगर वो भावना हमारी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, तो हम ऑटोमेटिकली एंड प्रोडक्ट भी आपको अच्छा दे पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमें लगता है कि जो मार्केट में गलत काम चल रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, उन सब से हम बचाने में आपको कामयाब होंगे, जो वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज का उद्देश्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, नीचे अनुभव भैया का नंबर रहेगा, उनसे भी संपर्क करें, हमारा ऊपर नंबर आपको दिख ही रहा है, हमसे संपर्क करें। और कोशिश करें कि अब इसके बाद में जब भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी अपने घर में बिल्डिंग बनवाएं या भवन निर्माण बनवाएं, तो उसके बाद में हमें पश्चाताप न रहे, यार ये क्या हो गया। ये सबसे बड़ा हमारा मोटिव है इन सारी चीज़ों को करने का, चाहे कैसे भी चीज़ बने, कुछ भी रहे, उसके बाद में जब हम बैठे तो हमें खुशी रहे कि हाँ कुछ अच्छा बनाने में हम कामयाब हुए हैं। अगर बाय चांस कुछ गलती से कमी हो भी गई तो उसमें मिलकर सोचें कि उसको ठीक कैसे करना है और क्या चीज़ उसमें करनी है। तो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हमारे बीच में। इस तरह की इंटेंशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी आशा है। कुछ और दर्शकों से कहना चाहेंगे आप? बस मेरा लास्ट में यही संदेश रहेगा सभी से कि कभी भी कोई भी काम कराते हैं तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें। बिल्कुल बढ़िया। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस एक्सपर्ट की राय लेंगे तो आप 50% जो आप गलतियां दोहराएंगे उससे आप बाहर निकल सकते हैं सर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, अच्छा भोजन खाएं, निरोग्यता को प्राप्त करें और उसके साथ में जब भी कोई फैसला लें तो इस तरह के फैसले लें जिसके ऊपर कल को भी हमें गर्व की एहसास हो। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।